हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले यीशु महाराज की जय, भले यीशु महाराज की जय, भले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में तुम्हारा सर्वांत स्वागत करते प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमें 25वें दिन में भी लेकर आया। आणि प्रभूला धन्यवाद देते की प्रभू आज आपल्याला 25व्या दिवशी पण घेऊन आला सच में हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और महान है। आणि खरोखर प्रेम आपला देव खूप चांगला आणि महान आहे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद असो। अब हम आज दो ऐसे छुपे हुए पाप देखेंगे, दो ऐसी गलतियाँ हम देखेंगे जो हम करते हैं। आणि आज आपण दोन असे लपलेले पाप बघू, दोन अशा चुका बघू जे आपण करतो। एक है हम कंपैरिजन करते हैं आणि एक आहे आपण तुलना करतो एक दूसरे के साथ, एकमेकांशी, और दूसरा हम देखते हैं चिंता। आणि दुसरा आपण बघतो की चिंता। तो निकाल के मध्य अध्याय 6 आपण बघू मध्य अध्याय 6 24 से लेके 34 तक। आणि त्याचं वचन 24 पासून ते 34 पर्यंत। मैथ्यू मत्तई चैप्टर 6 अध्याय 6 24 to 34। आणि त्याचं वचन 24 ते 34 पर्यंत। कोणीही दोन जणांची चाकरी करू शकत नाही, कारण तो एकाचा द्वेष करील व दुसऱ्यावर प्रीती करील, अथवा एकाशी निष्ठेने वागेल व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल। तुम्ही देवाची व धनाची चाकरी करू शकत नाही। चिंता आणि देवावर विस्तर। यात तो मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या जीवाविषयी म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे, आणि आपल्या शरीराविषयी म्हणजे आपण काय पांघरावे याची चिंता करत बसू नका। अन्नापेक्षा जीव आणि वस्त्रापेक्षा शरीर अधिक आहे की नाही? आकाशातील पाखरांकडे निरखून पहा, ती पेरणी करत नाही, कापणी करत नाही, ती पोटाला साठवत नाही, तरी तुमचा स्वर्गीय पिता त्यांना खावायला देतो। तुम्ही त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहात की नाही? चिंता करून आपल्या आयुष्याची दोरी हातभार वाढाव्यास तुमच्यापैकी कोण समर्थ आहे? तसेच वस्त्राविषयी का चिंता करत बसतात? रानातील फुले पहा, ती कशी वाढतात, ती कष्ट करत नाही व सूत कातत नाही। तरी मी तुम्हाला सांगतो, शल्मोन देखील आपल्या सर्व वैभवात त्यातल्या एकासारखाही सजला नव्हता। जे रानातले गवत आज आहे व उद्या भरतीत पडते, त्याला जर देव असा पोशाख घालतो, तर आहो तुम्ही अल्पविश्वासी, तो विशेष करून तुम्हाला पोशाख घालणार नाही काय? यात तो काय खावे, काय प्यावे, काय पांघरावे असे म्हणत चिंता करत बसू नका, कारण या सर्व गोष्टी मिळवण्याची धडपड परराष्ट्रीय लोक करत असतात। तुम्हाला या सर्वांची गरज आहे हे तुमचा स्वर्गीय पिता जाणत आहे। तर तुम्ही पहिल्यांदा त्याचे राज्य व त्याची नीतिमत्व मिळवण्यासाठी चला, म्हणजे त्याच्याबरोबर याही गोष्टी तुम्हाला मिळतील। जास्त उद्याची चिंता करू नका, कारण उद्याची चिंता उद्याला, त्या दिवसाची दुःख त्या दिवसाला होते। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। छुपे हुए पाप जो दुष्ट हमारे द्वारा करता है उन्हें हम देखते हैं। आणि इथं आपण 3 लपलेली अशी पापं बघतो जो शैतान आपल्या द्वारे करतो, ते आपण बघतो। ताऊ पहला देखेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कोई भी इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं करेगा, एक को वो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम करेगा। आणि पहिला आपण बघू की कोणताही मनुष्य 2 जणांची चाकरी नाही करू शकत, तो एकावरती प्रेम करेल आणि दुसऱ्याचा द्वेष करेल। तो इसका मतलब वो तुलना करता है, कंपैरिजन करता है कि कौन सा अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है या पैसा अच्छा है। आणि याचा अर्थ की तो व्यक्ती तुलना करतो, कंपॅरिझन करतो की कोण चांगला आहे, देव चांगला आहे की धन चांगलं आहे। आज संसार में हम सभी लोग अक्सर बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे के साथ। आणि जगामध्ये आपण खूप सारे लोक तुलना करतो, कंपॅरिझन करतो एकमेकांसोबत। इसका प्रीचिंग से भी ज्यादा उसका प्रीचिंग ज्यादा अच्छा है। आणि या पास्टरच्या प्रीचिंग पेक्षा त्या पास्टरची प्रीचिंग जास्त चांगली ये आहे। हमारा चर्च इतना खास नहीं है, दूसरे का चर्च ज्यादा अच्छा है। आणि आपलं चर्च एवढं खास नाही, दुसऱ्याचं चर्च खूप चांगलं आहे। हाँ, वो चर्च ज्यादा अच्छा है, वो पास्टर अच्छा प्रीच करता है। आणि ते चर्च जरा जास्त चांगले काय की ते पास्टर जरा चांगले preaching और ये करतात। सारा यूनिवर्स चर्चेस में ये प्रॉब्लम है। आणि हे पूर्ण विश्वामध्ये जगामध्ये जेवढे चर्चेस आहेत सगळ्याचे हेच प्रॉब्लेम। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे धन्यवाद देकर स्वीकार करना, ये परमेश्वर चाहता है। तो हम बहुत बार हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारे चर्चेस की हम कंपैरिजन करते हैं अपने चर्च के साथ। आणि देवाने जे चर्च आपल्याला दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण धन्यवाद प्रभूला द्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये चालत राहायचं आहे। पण तो आपण खूप वेळा काय करतो, दुसऱ्या चर्चसोबत आपल्या चर्चची तुलना करतो। तो ये होता क्यों है, आणि हे होतं का? कंपैरिजन लोग करते क्यों है? आणि तुलना लोक का करतात? उसका कारण है जलसी, त्याचं कारण आहे जळण, प्राइड अहंकार और धन्यवाद न देना। आणि जो कुछ धन्यवाद लोग न देणे। दिया उसके प्रति धन्यवाद यानी उपकार स्मरण न रखना। जे काही देवाने दिलं त्याच्या प्रति कृतज्ञ न राहणं म्हणजे त्याचे उपकार स्मरण न रखणे। इनग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं। आणि
being ready to tell him. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ये 3 बातें हर इंसान के अंदर होने के कारण वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ तुलना करता है। आणि प्रियानो, देवाच्या वचनानुसार या 3 गोष्टी मनुष्यामध्ये असल्यामुळे तो काय करतो, दुसऱ्यासोबत आपली तुलना करतो. परमेश्वर की तुलना पैसे के साथ करना, आणि देवाची तुलना धनासोबत करणं, एक अपने चर्च की तुलना दूसरे चर्चेस के साथ करना, आणि आपल्या चर्चची तुलना दुसऱ्या चर्च सोबत करणं, प्रभु के दास की तुलना दूसरे प्रभु के दास के साथ करना, आणि प्रभूच्या एका दासाची तुलना दुसऱ्या दासासोबत करणं, एक सेवक की तुलना दूसरे सेवक के साथ करना। आणि एका सेवकाची तुलना दुसऱ्या सेवकाबरोबर करणं. हाँ प्रियो, ये एक बहुत बुरी बात है आणि ही फार वाईट गोष्ट आहे. ना। ये एक सापड़ा है, एक जाल है जो दुष्ट मसीहों के ऊपर, मसीहों के अंदर डालता है। आणि एक जाळ आहे जे शैतान ख्रिस्ती लोकांमध्ये टाकतो. सारे चर्चेस प्रभु के ब्लेसेड चर्चेस है, सारे प्रभु की वधु है, वो परमेश्वर की यीशु मसीह की दुल्हन है। आणि सर्व चर्च आशीर्वादित चर्च आहे, सगळे चर्च प्रभूची वधू आहे आणि ती ब्लेसेड आहे. तो हमारा परमेश्वर, हमारा चर्च, ये परमेश्वर हमें इस चर्च के द्वारा आशीषित करता है, इसीलिए उनकी अच्छी अच्छी बातों में हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। आणि आपलं चर्च देवाचं चर्च आहे आणि या चर्चद्वारे देव आपल्याला आशीर्वादित करतो, म्हणून चर्चच्या चांगल्या चांगल्या गोष्टींकडे आपलं लक्ष लागलेलं असावं. इसलिए बाइबल में दिया गया है, पौलुस ने फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 में बताया गया है कि हमारा ध्यान कौन सी वस्तुओं में होनी चाहिए। आणि म्हणून पौल फिलिपिकरास पत्र अध्याय 4 मध्ये सांगतो की आपलं लक्ष कुठल्या कुठल्या गोष्टींकडे असलं पाहिजे. 4 से 8 फिलिपियों की पुस्तक अध्याय आणि 4 फिलिपिकरास से 8। पत्र अध्याय 4 त्याचं 8 पासून, परंतु 9 शेवटी इतके सांगतो की जे काही सत्य, जो कुछ बातें सत्य है, यानी चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति ये सोचना है, ये चर्च में सत्य है, ये विश्वासी सत्य है, ये प्रभु का दास सत्य है, ये बात में ढूंढना है। वो कितना दूसरे से कम है ये नहीं ढूंढना है। फिर जे काही आदरणीय, जो कुछ अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्ट देना चाहिए, जहाँ आदर देना चाहिए। हाँ प्रभु, ये प्रभु का दास है, ये सेवक है, हाँ ये तो प्रभु का कलीसिया है, उसे हमें रिस्पेक्ट देना है तो देना है। जे काही न्याय, हाँ जो कुछ उचित है, जो आपको करना चाहिए, चर्च में आने वाला व्यक्ति को उचित है, स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना। हाँ भले वो छोटा चर्च हो, भले दूसरे लोगों के साथ इतना टैलेंटेड न हो, तो भी यहाँ स्तुति आराधना, प्रार्थना, दान दशांश ये सब देना ये उचित है। जे काही शुद्ध, जो कुछ पवित्र है, यानी प्रभु भोजन यहाँ पर लेना, वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये खिलाया जाता है, दिया जाता है आपको। फिर जे काही प्रशंसनीय, और जो कुछ सुहावनी अच्छी बातें हैं, जो जिससे अपना कलीसिया अच्छी हो सके, उस बात के लिए। जे काही श्रवणीय, और जो कुछ मनभावनी है, जो मन को अच्छी लगे कि हाँ मेरा चर्च ऐसा होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरे चर्च में ऐसा, सिर्फ ऐसी बातों की ओर। जो काही सद्गुण, जी काही स्तुती, और प्रशंसा की बातें उन पर ध्यान लगाया त्यांचे जाए। मनन करा. हम कभी भी कंपटीशन यानी कंपैरिजन नहीं करें। आणि आपण कधी तुलना करू नये. अपने चर्च की तुलना किसी और चर्च के साथ नहीं करें, अपनी खुद की तुलना किसी और के साथ भी नहीं करें। आणि आपल्या चर्चची तुलना दुसऱ्याबरोबर करू नये आणि स्वतःची तुलना पण दुसऱ्या मनुष्याबरोबर करू और नये. अक्सर हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी तुलना किसी और के साथ करते हैं। आणि नेहमी आपण असंच करतो, आपण स्वतःची तुलना दुसऱ्याबरोबर करतो. चर्च में आने वाले खुद व्यक्ति लोग परमेश्वर की तुलना धन के साथ करते हैं। आणि चर्चमध्ये येणारे लोक स्वतः व्यक्तीची तुलना धनासोबत करतात नहीं, परमेश्वर की तुलना धन के साथ करते हैं। आणि देवाची तुलना धनासोबत तो करतात. क्या करते हैं, धन देने के समय पे सोचते हैं, बाबा धन देंगे तो कैसे होगा, अभी धन के पीछे नहीं चलेंगे तो कैसा चलेगा, धन के काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, अभी क्या सब काम धंधा छोड़ के यीशु करें, अभी इतना दशांश इतना डाले। इस रीति से वो क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ धन की तुलना कर देते हैं। आणि एवढं काम प्रभूला द्यायचं, एवढा दशम द्यायचं, धन नाही कमवलं तर कसं होईल, जगामध्ये आम्हाला जगासाठी पैसे पाहिजेतच, मग आम्ही जर कामा नाही गेलो तर कसं होईल. अशा पद्धतीने ते देवाची तुलना धनाबरोबर करतात. यहाँ प्रभु यीशु को दूसरा छुपा हुआ पाप बताता है क्या, अन्य जाति इस संसार के पीछे रहते, हिंदी डरे से लिखा है, देखो 32 में, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो ढूंढते रहते। मसीह में किसको ढूंढना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए। परमेश्वर जब तक मिल रहा है तब तक उसको ढूंढायचा है। आणि आपण काय खावे, काय प्यावे, काय पांघरावे या गोष्टी मिळवण्याची धडपड परराष्ट्रीय लोक करत असतात, परंतु आपण या गोष्टीच्या शोधात असू नये. परंतु आपण देव आपल्याला कसं भेटेल या गोष्टीच्या शोधात असतो. अभी मानने जाती नहीं, आता आपण अन्य जाती नाही राहिलो, अभी हम विश्वासी है। आता आपण विश्वासी झालेलो आहोत.
हमें कहाँ पैसा मिलेगा, हम इसकी खोज नहीं करें। हमें ये सोचना है तो हम कहाँ पर प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना कितने टाइम पे रखी कि मैं वहाँ जा सकूँ, अटेंड कर सकूँ। आणि कुठे पैसे भेटेल हे नाही आपल्याला शोधायचं, पण तू कुठली प्रार्थना कुठे ठेवलेली आहे त्या टाइमवर मी तिथे जाऊ आणि प्रार्थना अटेंड करू। कहाँ मैं जाऊँ जहाँ मुझे खाना मिलेगा, आणि कुठे मी जाऊ जिथे मला जेवण भेटेल, वो न ढूंढते हुए कहाँ मैं जाऊँ जहाँ मुझे प्रभु का वचन मिलेगा। आणि हे न शोधता आपण असा विचार करायचा मी कुठे जाऊ जिथे मला देवाचं वचन भेटेल। तो लोग कहाँ कहाँ किसके घर में जाओ, किसका खाना तैयार रहेगा, किसका खाना टेस्टी रहेगा, चलो आज वो उन्हीं के घर पे जाएंगे। आणि लोक या शोधामध्ये असं कोणाच्या घरी जेवण तयार असं कोणाचं घरी जेवण टेस्टी म्हणतं जावं त्यांच्या घरी जावं। कपड़ों की खोज में नहीं रहे। आणि वस्त्रांच्या शोधामध्ये नसावे। परमेश्वर जो आग में झोंकने वाली घास को अगर इतने अच्छे वस्त्र कलर के कपड़े पहना दिए, जब वो खुद को खुद कहती है क्या, तो लेकिन आज हम लोग क्या ढूंढते हैं, कब ये कपड़ा पहन के बोर हो गए, नया कपड़ा नया कपड़ा नया कपड़ा। आणि जे गवत आज आहे आणि उद्या भट्टीत टाकलं जाईल त्याला जर एवढे चांगले कपडे घालतो तो का तो देव आपल्याला कपडे देणार नाही का? संसार के लोग इन वस्तुओं को ढूंढते हैं। आणि जगाचे लोक अशा वस्तू शोधतात। वो क्या सोचते हैं, इसने ये पहना उसे मैं ज्यादा अच्छा पहना। आणि ते काय विचार करतात यांनी हे कपडे घातले त्यापेक्षा जास्त चांगले घालू। कंपैरिजन करते हैं। आणि ते तुलना करतात। अन्य जाति वही करती है ना, आणि अन्य जाती लोक हेच करतात। मसीह लोग ये नहीं करना है, आणि ख्रिस्ती लोकांनी नाही करायचं, कंपैरिजन नहीं करना। आणि तुलना नाही करायची। इसने ये अच्छा पहना है, मुझे भी अच्छा पहनना चाहिए। आणि यांनी एवढे चांगले कपडे घातले मी पण इससे ज्यादा अच्छा करना चाहिए कि ताकि लोग मेरी तारीफ करें। आणि या व्यक्तीच्या अजून चांगले जास्त कपडे घातले पाहिजे त्यामुळे लोकांनी माझी ये दूसरा पाप है जो मसीहों को भरमा डाला है शैतान। आणि हे दुसरं पाप आहे जे ख्रिस्ती लोकांना भटकवलं शैतानाने। तो इसीलिए प्रियो, तुलना के पीछे पीछे जाकर आज संसार के लोग देखो घर में बैठे रहेंगे लेकिन चर्च नहीं आएंगे। आणि तुलना करून आज लोक बघा जगाच्या मागे जाऊन लोक बघा घरात बसून जातील। उन्होंने क्या तुलना की है, शपथ पालन किया है ना, तो उपवास की क्या जरूरत है। त्यांनी काय विचार केला जाऊ शब्दाचं पालन केलं उपवासाला याची काय गरज आहे? हफ्ते का एक दिन दिया ना, तो उपवास सामने आने की क्या जरूरत है। आणि आपल्याला जर एक दिवस दिला ना देवाला उपवास करण्याची काय गरज आहे? हम बहुत दूर रहते, कैटो जाने का सीवन वांगी में, वांगी बहुत दूर है, हमारा घर बहुत दूर है, इसलिए हम क्यों जाए। आणि मना करते हैं। आम्ही खूप लांब राहतो आणि वांगी खूप लांब आहे, चर्च खूप लांब आहे म्हणून आम्ही कशा जाऊ म्हणजे तुलना करतात। तो इस रीति से प्रियो, आज लोगों का जीवन एक तुलनात्मक बन गया है, कंपैरिजन करने के पीछे पड़ा हुआ है। आणि आज लोकांचं जीवन एक तुलनात्मक बनलेलं आहे आणि ते तुलना करता करता पूर्ण जीवन और घालतात। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी तुलना वाला करते हैं, हम भी किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम करते हैं। यहाँ जैसे बताया है, जैसे दो स्वामी की सेवा तुम एक साथ नहीं कर सकते, किसी को ज़्यादा प्यार करोगे, किसी को कम करोगे। आणि आज आपण पण तुलना करतो, आपलं जीवन पण तुलनेमध्ये घालतो, कोणाला जास्त प्रेम करतो, कोणाला कमी करतो। जसं इथं सांगितलेलं आहे की एका स्वामीवरती प्रेम करते पण दुसऱ्याचा द्वेष करते। आज भी हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अरे उनका चर्च कितना अच्छा है, हमारा चर्च में इतना कुछ नहीं होता है। आणि आपण पण असं विचार करतो की अरे त्यांचं चर्च किती चांगला आहे, आपल्या चर्चमध्ये एवढं काय नाही होत। अरे उधर के चर्च में लंगड़े चलते हैं, हमारे चर्च में लंगड़े नहीं चलते। अरे तिकडच्या चर्चमध्ये तर लंगडे चालतात, आमच्या चर्चमध्ये नाही चालत। हाँ, हमारे चर्च का पास्टर सिर्फ घूमता रहता है, वो पास्टर देखो 4-5 दिन अपने आप को लॉक कर लेता है। आणि आमच्या चर्चचा पास्टर तर हमेशा इकडे फिरतच असतो, पण ते पास्टर बघा 2-3 दिवस स्वतःला रूममध्ये लॉक करून ठेवतात। हाँ, अरे उधर का कितने लोग हैं, उधर के चर्च में कितने लोग हैं, हमारे चर्च में तो कम ही लोग हैं। आणि तिकडच्या चर्चमध्ये किती लोक आहेत पण आमच्या चर्चमध्ये कमी लोक आहेत। अरे उधर का चर्च का पास्टर आदमी है, हमारे देखो औरत है। आणि तिकडच्या चर्चचा पास्टर पुरुष आहे, आमच्याकडे बघा स्त्री आहे। तो इस रीति से अरे उधर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, हमारे चर्च में कोई नहीं, सिर्फ एक ही पीस है। आणि तिकडे किती सारे वाद्य आहेत, पण तो आमच्या चर्चमध्ये काय ठेवतो एकच पियानो। उधर की चर्च में देखो बहुत सारे क्वायर लीडर है, क्वायर है, इधर देखो 2-3 ही खड़े रहते हैं। आणि तिकडच्या चर्चमध्ये किती क्वायर लीड करतात, इथं बघा 2-3 उभे असतात। अक्सर ये सिर्फ आपका नहीं, कलीसिया में आने वाले सभी लोगों का कंपैरिजन करने की आदत हो गई है। आणि हे फक्त तुमचंच नाही परंतु मंडळीमध्ये येणाऱ्या सगळ्या लोकांना ही तुलना करायची सवय झालेली आहे। याद रखो, परमेश्वर कहता है कि एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ ऐसा व्यवहार यानी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि वो भी प्रभु का घर है, ये भी प्रभु। म्हणून प्रभूची इच्छा आहे की मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांनी असं प्रभूच्या एका चर्चसोबत दुसऱ्या चर्चची तुलना करू नये, कारण ते पण प्रभूचं चर्च आहे आणि हे पण प्रभूचं आहे। जैसे प्रभु का घर है वैसे आपका भी घर है, तो आप अपने घर की तुलना किसी और के घर के साथ मत करो। जसं प्रभूचं घर आहे तसं तुमचं स्वतःचं घर आहे, तर तुम्ही तुमच्या घराची तुलना दुसऱ्याच्या घराला नको। प्रभु ने आपको घर दिया, देवाने तुम्हाला घर शायद दिलं, आपसे भी बढ़कर किसी और का अच्छा घर होगा, आणि तुमच्याविषयी चांगलं दुसऱ्याचं घर असेल तो उसके साथ तुलना मत करो। त्याच्यासोबत तुलना करू नका। अपने घर की तुलना किसी और के घर के साथ कभी मत करो। आणि स्वतःच्या घराची तुलना फक्त दुसऱ्याच्या घरात
बाप की तुलना किसी और के माँ बाप के साथ मत करो। आणि आपल्या आई वडिलांची तुलना दुसऱ्याच्या आई वडिलांसोबत अक्सर हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, काश वो माँ बाप मेरे होते, आणि खूप सारे लोक असं विचार करतात की ते आई वडील जर माझ्या असते तर कितने अच्छे होते। किती चांगलं झालं असतं. बहुत से लोग माँ बाप बोलते काश ये बेटा मेरा होता, आणि खूप सारे आई वडील म्हणतात की हा आमचा मुलगा असं तर बरं झालं असतं. ये बेटा मेरा होता तो बहुत अच्छा होता है, ये मेरा बेटे में ये मेरे बच्चे इधर क्यों हुए, ये पैदा इधर क्यों हुए, ये उधर किधर तो पैदा होना चाहिए था, ये बच्चा मुझे इधर पैदा होना चाहिए। आणि माझ्या पोटात हे मुलं काय जन्मले होते तर दुसरीकडे जन्मायला पाहिजे होते, तो जो मुलगा आहे तो माझ्या पुढे जन्मायला पाहिजे होता. तो इसी रीति से हम ये नहीं कहते कि उनकी चर्च के मैटर में, बहुत मैटर में, माँ बाप के मैटर में, पति के मैटर में, पत्नी के मैटर में हम क्या करते हैं, हम बोलते अरे ये मेरा पति नहीं होना चाहिए था, उसका पति कितना अच्छा है, ये मुझे मिलना चाहिए था, या फिर पत्नी ये मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, किसी वो कितनी अच्छी है, वो पत्नी मुझे मिलती तो बहुत अच्छी होगी। तो हम इस रीति से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। परमेश्वर जो देता है वो परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए उसे स्वीकार करना और उसके साथ रहना ये परमेश्वर की इच्छा है। आणि म्हणून फक्त चर्चच्या बाबतीत नाही परंतु घराच्या बाबतीमध्ये आणि त्याच्यानंतर नवऱ्याच्या बायकोच्या बाबतीत, मुलं आई वडिलांच्या बाबतीत खूप साऱ्या गोष्टी आपण तुलना करतो. आता ह्याचं हा व्यक्ती एवढा चांगला आहे, माझं व्यक्ती तसं असतं तर देवाची काय इच्छा आहे की देवाने ज्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या देवाकडून आहेत, म्हणून त्या गोष्टी मी धन्यवाद देऊन आपण आनंदित राहणं गरजेचं आहे. हाँ, प्रभु चाहता है क्योंकि सब परमेश्वर का है। कारण की सर्व काही देवाचं आहे. तो हम पढ़ेंगे हिब्रू अध्याय 10 आपण असं इतकी लोक पत्र देता और उसका 1 और 2। आणि त्याचं 1 आणि 2 हिब्रू इब्री लोकांपत्र अध्याय 10 अध्याय 10 उसका 1 और 2। तर मग ज्या पुढे होणाऱ्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची नियमशास्त्रात छाया आहे, वास्तविक स्वरूप नाही. म्हणून ते प्रतिवर्षी नित्य अर्पण केल्या जाणाऱ्या त्याच यज्ञांनी केवळ येणाऱ्यांना पूर्ण करण्यास केव्हाही समर्थ नाही. ते समर्थ असते तर एकदा शुद्ध झालेल्या उपासकांना त्यानंतर पापांची भावना नसल्याने ते यज्ञ करणे बंद झाले नसते काय. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आने वाली वस्तुओं पर ऊपर क्या था, मतलब ऊपर जो परमेश्वर हो रहा है, ऊपर जो मंदिर था, घर है परमेश्वर का, वो सेम दिखाया गया था। जो ऊपर हो रहा है वही उसने नीचे करवाया था। तो जो कुछ नीचे हो रहा है वो परमेश्वर का धन है, वो परमेश्वर का प्रतिबिंब, यानी परमेश्वर ऊपर जो स्वर्ग का प्रतिबिंब है चर्च के अंदर, तो उसके हम नाम नहीं करते, इसलिए कंपैरिजन नहीं करते। स्वर्ग के साथ नीचे का मंदिर की तुलना कभी किया गया था क्या? मी स्वर्गासोबत काही खालच्या मंदिराची देवाच्या मंदिराची तुलना केली गेली होती का? नहीं ना। तो वैसे ही प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर भी हमें यही कहता है कि हम एक दूसरे के साथ, अपनी चर्च के साथ एक दूसरे के साथ हम नहीं करें। अभी हम अपनी तुलना किसी और के साथ इसलिए नहीं करें क्योंकि हम प्रभु का घर है। हम चर्च की तुलना किसी और चर्च के साथ नहीं करें क्योंकि ये भी प्रभु का घर है। हर अपना घर, जो अपना घर है वो किसी और के घर के साथ तुलना नहीं करें क्योंकि आपका घर भी प्रभु का घर है। आणि आपल्या स्वतःची तुलना आपण दुसऱ्यांबरोबर करू नये का, कारण की आपण देवाचे घर आहोत. आपल्या चर्चची तुलना दुसऱ्या चर्च बरोबर करू नये कारण की हे पण देवाचं घर आहे. आणि तुमच्या घराची तुलना पण दुसऱ्यांबरोबर दुसऱ्याच्या घराबरोबर करू नये का, कारण की ते पण प्रभूचं घर आहे. परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाता है। आणि देवाचं घर प्रार्थनेचं घर म्हटलं जातं. शायद हो सकता है वहाँ दूसरे चर्चेस में बहुत ज़्यादा प्रार्थना होती होगी, आणि असं होऊ शकतं की दुसऱ्या चर्चमध्ये खूप जास्त प्रार्थना होत असेल. कंटिन्यूस सुबह 10 से लेके शाम के 8 के रात बजे तक भी होती होगी, कंटिन्यूस लोग बैठते भी होंगे। लेकिन आप हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही घंटा है। आणि सकाळी 10 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत प्रार्थना कंटिन्यूस लोक करत असतील, परंतु आपल्या इथे फक्त 3 तास प्रार्थना आहे. तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं, हमारे यहाँ इतना घंटा प्रेयर क्यों नहीं, हम ऐसा नहीं तुलना कर सकते। आणि आपल्याकडे एवढे तास प्रार्थना का नाही अशी आपण तुलना नाही करू शकत. हर एक जगह की कैपेसिटी और हर एक का परिस्थिति देखकर ही सब कुछ करना पड़ेगा। आणि प्रत्येक ठिकाणची क्षमता बघून परिस्थिती बघून सर्व गोष्टी ठरवाव्या लागतील. शायद अभी सोचो उदाहरण के तौर पर जो संडे का चर्च अगर हमको नेरुला का हमने देख लिया, सुबह से लेके शाम तक होता है। आणि अंकुरला जे बाबाजींचं जे रविवारचं चर्च असतं ते सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत असतं. तो अभी हमारे यहाँ सुबह से शाम तक रखेंगे, उतने लोग बैठेंगे? आणि आपल्याकडे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत एवढे लोक बसतील? बताइए। उनकी यहाँ भी कितने लोग उठ के चले जाते होंगे, वो वीडियो शूटिंग नहीं होगी। तो ये हमें लोगों को जितना खिलाना है उतना ही खिलाओ, अच्छा है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही दो।
तो हर एक का जगह का अलग अलग प्रार्थना का घर है, लेकिन हाँ इसके लिए हम कभी भी किसी की प्रार्थना के साथ तुलना नहीं करें। हम कभी नहीं बोले अरे मेघा अच्छी प्रार्थना करती पर उसको अच्छी नहीं करती। उसने जो प्रार्थना की छोटी की, लेकिन जो बोलना था वो बराबर बोला ना काफ़ी है। तो हम कभी भी प्रेयर में भी तुलना नहीं करें, अरे ये कितना लंबा प्रेयर करता है, ये कितना बड़ा प्रार्थना करता है। ये देखो छोटा सा प्रेयर किया है, ये कितना छोटा सा किया है। नहीं, इसमें भी हम कंपैरिजन नहीं करें। आणि आपण कोणाच्या प्रार्थनेच्या बाबतीत तुम्ही तुलना करू नये की हा व्यक्ती लांब प्रार्थना करतो, हा छोटीशी करतो, असं कोणाला क्योंकि लंबी प्रार्थना करने वाले की भी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, और जो छोटी प्रार्थना करता है उसका भी प्रार्थना सुनेगा। आणि जे लांब प्रार्थना करतात ती पण प्रार्थना देव ऐकतो, जी छोटी प्रार्थना करतात ती पण देव ऐकतो। पतरस ने कहा हे प्रभु मुझे बचा, प्रभु ने सुना, पेत्र मला हे प्रभु मला वाचव, सुना नाही ऐकलं। तो छोटी करो या बड़ी करो, प्रभु प्रार्थना सुनता है। लहान प्रार्थना करा किंवा मोठी प्रार्थना करा, देव प्रार्थना तो ऐकतो। हम कंपैरिजन नहीं करें, आणि आपण तुलना करू यदि नये ये बड़ा प्रार्थना करता है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, की हा व्यक्ती खूप लांब लचक प्रार्थना करतो आणि खूप चांगली प्रार्थना इसने छोटी करतो, प्रार्थना की, इसको आता नहीं है प्रार्थना। आणि या व्यक्ती छोटीशीच प्रार्थना केली, याला काय प्रार्थना येत नाही। आपको समझ में आ रहा है? हमारा ये जो स्वभाव है, कलीसिया में भी होता है लोगों का ये स्वभाव है तुलना करना, कंपैरिजन करना। आणि आपला हा स्वभाव आहे आणि मंडळीमध्ये खूप साऱ्या लोकांचा हा स्वभाव आहे की तुलना करणं। तो सारे संसार में जो चर्चेस है वो भी प्रार्थना का घर है, और आप जिस चर्च के हो वो भी प्रार्थना का घर है। तर सर्व जगामध्ये जेवढे चर्च आहे ते पण प्रार्थनेचं घर आहे, आणि तुम्ही ज्या चर्चमध्ये आहात ते पण प्रार्थनेचं घर और आहे। सारे संसार में जो प्रभु का घर है, जो बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, आपकी कलीसिया, प्रभु का घर है, वैसे ही बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, आपकी कलीसिया प्रार्थना का घर है। आणि जगामध्ये जेवढे चर्चेस आहेत, तुमचं चर्च, लोकांचं दुसऱ्याचं चर्च, ते सगळं प्रभूचं घर आहे। और जैसे वो बड़ा चर्च है वो भी प्रार्थना का घर है, और आपका चर्च भले छोटा हो तो भी वो प्रार्थना का घर है। आणि जे मोठं चर्च आहे तरी सुद्धा ते प्रार्थनेचं घर आहे, आणि तुमचं चर्च भलेही छोटा असलं तरी हे सुद्धा प्रार्थनेचं घर आहे। बड़ा चर्च है वहाँ भी बहुत उधारी हो रहा है, और जो छोटा चर्च है उधर भी उधारी हो रहा है। आणि जे मोठं चर्च आहे तिथं सुद्धा प्रार्थनाचंच काम होते, आणि जे छोटं चर्च आहे तिथं पण प्रार्थनाचं काम होते। सच है, छोटे चर्च में आने वाले लोग उधार नहीं पाते, आणि छोट्या चर्चमध्ये लोक काम होत नाही का? जो घर कलीसिया में आते वो लोग उधार नहीं पाते। बहुत से लोग घर कलीसिया में भी अपना लाइफ देते हैं ना, यीशु को नहीं आता है। भी ऐसे बहुत सारे चर्चेस है जो यहाँ नहीं, घर कलीसिया ऐसी है जहाँ वो लोग यहाँ नहीं आते, वहाँ पर वो लोग स्वीकार किया यीशु को। तो उधर भी तो क्या हो रहा है, उधारी हो रहा है ना। आणि आमच्याचमध्ये पण खूप सारे लोक असे आहेत जे इथे येत नाही, परंतु बड़ा कलीसिया हो छोटा कलीसिया हो, कंपैरिजन न करो, क्योंकि बड़ी कलीसिया में भी लोग उधार पा रहे, छोटी कलीसिया में भी उधार पा रहे। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, घर कलीसिया, उधार का काम हो रहा है ना, बराबर है। बड़े कलीसिया में स्तुति आराधना हो रही है, हाउस चर्च में भी स्तुति आराधना होती है, छोटे चर्चेस में भी आराधना होती है। वो टेढ़े मेढ़े गाओ या सुर में गाओ, आराधना तो हो रही है। आणि कसे पण गात असते तरी पण आराधना तर होत आहे देवाची, यही देखना है। आणि हेच आज बघायचं आहे। प्रभु हमसे कहता है हमें तुलना नहीं करना। हमें बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे आपल्याला इकडे एक भेटत नाही, चला आपण जाऊया, परत पंजाबला जाऊया। आणि मुझे खुद बोला है, खूप सारे लोक म्हणतात की अरे आपल्या इथे तर काय होत नाही, तर आपण पंजाबला जाऊ। मुझे खुद बोला आणि तिने स्वतः बोलले हमें पंजाब जाना है। आम्हाला कोणा पंजाबला जायचंय, तो मैंने बोला जाओ तिने म्हणले जा। जाओ। ये मुझे बोले तुम क्यों हाँ बोले। आणि ब्रदर बोले की दीदीने की तुम्ही का हा बोलले, जो प्रभु वहाँ है वही प्रभु यहाँ है। आणि जो देव तिथे आहे तोच तिथे पण आहे। आज वो जो जिंदा है, वो उद्धार मिला, जीवन मिला, आशीष मिला, वो यही मिला ना। आणि आज ते जे जीवन आहे त्यांना तारण भेटला, आशीर्वाद भेटला, तो इथंच भेटला। क्योंकि वो लोग मरने वाले थे, कारण की ते लोक मरणार होते, लेकिन जिंदा तो आज इतने साल से वो इधर ही है। आणि जीवन तर इथे तेवढा तो वाजता एक छोटी सी चंगाई पाने के लिए वो इतना दूर गए, आज वो चंगे हैं, वो चंगाई में वो जिंदा है, जिंदा हुए इसलिए मतलब चंगा हुए है ना, जिंदा है मतलब चंगे हैं। तो फिर वो एक शक क्यों कर रहे हैं कि इस बीमारी के हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ ठीक हो जाएंगे। ते लोक उन्होंने गवाही सुनी थी त्यांनी साक्ष ऐकलेली कि ऐसी बीमारी मुझे थी, मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया।
आणि त्यांनी साक्ष ऐकले की अशी अशी बिमारी होती, पहिले माझा रिपोर्ट निगेटिव्ह होता, त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह होता, त्याच्यानंतर निगेटिव्ह झाला. तो वो गवाही देखने के बाद उन्होंने क्या किया, किसी और को भी बताया. मैंने बोला ना, एक स्पिरिट मंडल आती है, वो क्या करती है, खुद को जो दूसरों को भी चढ़ाती है, दूसरों को भी भटकाती है. तो वो दोनों फैमिली बोले हाँ अपन दोनों जाकर आएंगे, वहाँ पर चमत्कार हो रहा है. आणि दोन्ही कुटुंब बोले की आपण नक्की जाऊ, आणि तिथे चमत्कार होता. तो इन्होंने ऐसा मुझे समझाया. आणि ब्रदरने असं समजवली ना, मुझे बोला ऐसा तुम हाँ नहीं बोलना चाहिए था, तुमने गलत किया. असं तुम्ही हा नको बोला पाहिजे. मैंने हाँ क्यों बोला था, दीदी का हा बोललेला, क्योंकि विश्वास के अभी जैसे लोगों का विश्वास, यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा तेरा विश्वास हो तेरे विश्वास के अनुसार हो. आणि प्रभू यीशु काय म्हणाले की जसं तुझा विश्वास असेल तुझ्या विश्वासाप्रमाणे हो. अभी जिस व्यक्ति के मन में ही बैठ चुका है मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ फैमिली जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके मन में से मतलब उनका विश्वास यहाँ के चर्च का ऊपर से कम हो गया है. तर ज्या व्यक्तीच्या मनामध्ये जसा विश्वास पकडलेला आहे की आम्ही तिथे गेल्यावर आरोग्य भेटलं, म्हणजे याचा अर्थ इकडच्या विषयी त्यांचा विश्वास कमी झालेला आहे. उन्हें ऐसा वो बातें वो भूल गए कि वो मर रहे थे, फिर प्रभु ने उनको जीवन दिया, कुछ नहीं था, प्रभु ने घर बनाया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया और आज वो कमाने के योग्य किया. ये सब बातें भूल गए. आणि ते विसरून गेले की ते मरणार होते, त्यांचं घर कसं होतं, आज मुलांना देवाने एवढं शिक्षण पाणी दिलं, कमवायचं योग्य बनलं, हे सगळं विसरून गेले. तो मैंने बोला जाकर अनुभव लेके आने दो, वो जैसे गए वैसे ही खाली आएंगे. आणि दीदी म्हणाले की जाऊन त्यांना अनुभव घेऊन येऊ द्या, जसे ते गेले तसे ते खाली. आपको क्या लगता है वहाँ जाकर उनकी बीमारी चंगी हो जाएगी? प्रभु ने इधर ही उनको चंगा किया है, इसलिए वो जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, उनके रिपोर्ट वैसे ही रहेंगे. आणि देवाने त्यांना इथंच आरोग्य दिलेलं आहे, पण त्यांनी विश्वास नाही केला, मग जसे ते गेले होते त्यांचे रिपोर्ट तसेच परत येतील. प्रभु जिसको जिधर चंगा करना है उधर ही चंगा करेगा, दुनिया घूमो चंगा नहीं होगा. आणि ज्याला देवाला ज्याला आरोग्य द्यायचं आहे तो तिथंच इथंच त्याला आरोग्य देऊ दे. ते दुनिया जग जरी फिरले तरी काय प्रभु ने जिसको जिस चर्च में एस्टैब्लिश किया है वहाँ लगाया है, बढ़ाया है, अब वहाँ से उखड़ कर अभी एक पेड़ यहाँ वहाँ सियोन का उखाड़ कर अगर अलगा शेरू लेके जाएगी, बढ़ेगा उधर. आता सियोनचं एखादं झाड जर आता काही उठून शेरूला घेऊन जाते तर तिथे वाढेल का? तो मर जाएगा झाड़. ते मरून जाईल झाड. है ना? तो ये बात याद रखो, आपको परमेश्वर ने सियोन के लोगों को, वैसे हर यूनिवर्सिटी सारी संसार की कलीसिया में जिन लोगों को जहाँ बोया है, जहाँ लगाया है पौधे के समान, फिर वो बढ़ते बढ़ते पेड़ बन चुके हैं, तो फिर अब उन्हें कहीं और जाना, यानी विश्वास की घटी और घटना होता है. आणि आता देवाने तुम्हाला जे या मंडळीमध्ये ठेवलेलं आहे, जे झाडं देवाने आपल्या युनिव्हर्समध्ये विश्वामध्ये जिथं जिथं देवाने मंडळीमध्ये लावलेले आहे, ते जो खूप दुसऱ्या ठिकाणी गेले तर ते मरून जातात आणि विश्वासामध्ये अजून और घडतात. फिर पनिशमेंट आता है, आणि त्याच्यात शिक्षा आहे त्यांच्यावरती, क्योंकि वो लोग अपना कलीसिया छोड़कर वहाँ सिर्फ मिराकल्स के लिए गए. का कारण ते लोक आपली मंडळी सोडून फक्त एका चमत्कारासाठी तिकडे गेले गवाही बदलने के लिए वहाँ गए. आणि साक्ष बदलण्यासाठी तो तिकडे गेले. जो कुछ उन्हें ब्लेसिंग मिला था उसको ब्लॉकेज किया जाता है. आणि जे काही आशीर्वाद त्यांना भेटलेला होता त्याला बंद जब केलं. तक उस व्यक्ति को एहसास नहीं होता कि मैंने रॉन्ग किया है, मैंने गलत किया है, हाँ, तब तक पश्चाताप नहीं करता, माफी नहीं मांगता, तब तक ब्लेसिंग रुकी रहती है. जोपर्यंत त्या व्यक्तीला आतमधून पश्चाताप होत नाही, क्षमा तो मागत नाही की मी चुकीचं केलंय, मी चुकीचं पाऊल उचललेलं आहे, तोपर्यंत आशीर्वाद भेटत नाही. तो फिर अभी आप बोलोगे तो फिर इतना कुछ होने वाला है तो आपने बोलना चाहिए ना मत जाओ. आणि एवढं काही होणार असं तुम्ही आता असं विचारलं की एवढं पुढे होणार आहे संकट आहे, तुम्हीच बोलायला पाहिजे की जाऊ नको बाबा. जिसको जाने की इच्छा रहती है ना, आप उसको बोलो मत जाओ, क्या होता है? हाँ? ऐकत नाही. ज्या व्यक्तीला जाण्याची इच्छा अच्छा असते, नहीं लगता है. ज्या व्यक्तीला जाण्याची इच्छा असते त्यांना थांबवत नाही, ते थांबत नाही, ते ऐकत नाही. मुझे ऐसा लगता है काय दीदी आम्हाला सगळं चर्च जायला काय मना करते, तिला पण हे पण चर्चच आहे, त्याच्यात काय होतं, घरात फिरायला चाललोय तर तिकडे पण एक राऊंड मारतोय. वो बोलते हैं कि क्या दीदी हमको उधर जाने के लिए मना करती हो, वो भी तो प्रभु का इच्छा से थोड़ा सा घूमने के लिए जाए तो एक राउंड मार के आएंगे. एक तिथंच चाललोय पंजाबला तर एक चर्चला राऊंड पण मारलो. और पंजाब में तुम्हें जा रहा हो इसलिए एक राउंड चर्च में मार के आते हैं. हां, लक्षात ठेव. तर मी बोलणं त्याला खटकेल, ऐकणार नाही ते. मनामध्ये ते म्हणते दोघीला आपल्या आशीर्वाद थांबलाय, ते त्यांची जी बुद्धी आंधळी झाली ती कळणार नाही त्यांना. तो दीदी यदि उनको रोकेगी तो वो बोलेगी कि देखो ये हमारा आशीष हमको मिलने नहीं दे रहे, इसलिए उनका मन, उनकी बुद्धि आंधी हो चुकी है, इसलिए वो सुनेंगे नहीं. म्हणून जाऊन
फटका खाऊन येऊ द्या. इसलिए वो जाके ठोकर खा के आने दो. आणि मग त्यांना कळेल की रे बाबा आपण आपलं चोर सोडून एवढं लांब गेलो, कष्ट केलं, दूध उचललं, त्रास उचलला, पैसे पण गेले आणि आपला आशीर्वाद पण तुटला गेला. मग पश्चाताप केल्यानंतर मग माझ्याकडे इथंच रडले, इथंच माफी मागितली, तेव्हा देवाने दिलं. मग तेव्हा त्यांना कळेल की बाबा आता कधी तुझं दुसरीकडे नाही जायचं, आपल्याला बरं इथंच व्हायचंय, आपल्याला ते इथंच बरं करणार. जब वो जाते ठोकर खा के आते, जब वो फिर उनकी आंखें खुलती है, इतना दूर चुका है, इतना दूर चले गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, यहीं पे आके रोते, माफी मांगते और उनको मालूम पड़ता है कि प्रभु जो कुछ देना हमको यहीं पर देगा. मालूम हुआ, ये हमेशा याद रखो. एक जब तक इंसान को अनुभव नहीं लेता ना, तब तक वो इंसान सीखता नहीं है. आणि जोपर्यंत मनुष्य अनुभव घेत नाही तोपर्यंत तो शिकत नाही. हमारा काम क्या है, आपको दर्द से, कष्ट से बचाना. आणि आमचं काम काय आहे, तुम्हाला दुःखातून त्रासातून वाचवणं. ये हमारी इच्छा है. आणि ही आमची इच्छा हम आहे. क्या चाहते हैं कि आप दुख से, दर्द से नहीं जाए. आणि आमची काय इच्छा असेल की तुम्ही दुःखातून त्रासातून जाऊ नये. ये हमारा इच्छा रहता है. ही आमची इच्छा आहे. अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी कन्वर्शन जब होता है, अभी सोचो मुंबई में कन्वर्शन हुआ. आता खूप साऱ्या ज्या महासभा होतात विचारावर मुंबईमध्ये भरली. हाँ, तो सोचो एक महासभा वहाँ बढ़ रही है, सब लोग उधर जाए. हम आपको अनाउंस क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ जाना और फिर रिटर्न आना, आप बहुत दर्द से गुजरोगे. आणि आम्ही तुम्हाला का अनाउन्समेंट करत नाही, कारण की तिथं जा ना, तिथून पुन्हा येणं याच्यामुळे तुम्ही खूप दुःखातून त्रास बहुत होता. गर्दी होता है ट्रेन में, आणि ट्रेनमध्ये खूप गर्दी असते. जाते समय भी, जाताना पण आते समय भी. येताना पण पैसा जितना जाएगा, पैसे पण जातील. वो कन्वर्शन किसके लिए देता है, अन्य जातियों के लिए. आणि ते महासभा कोणासाठी असते, आम्ही जातीसाठी असते. क्रूसेड जिसे कहते हैं, वो क्यों रहता है, ताकि लोग वहाँ गॉस्पेल दिया जाता है और एक चंगाई की प्रार्थना होती है ताकि लोग चंगे हो जाए. तो बहुत सारे चर्चेस के लोग क्या सोचते हैं, अरे पास्टर का नाम क्या दिए, पास्टर का नाम नहीं, प्लीज सिचुआन आया है, चलो भागो, फिर भागते. अरे तुम्हारा, तुम जिस चर्च के अंडर हो वही पास्टर तुम्हारे ऊपर सिर पर प्रेयर करेगा, वहीं पर तुम्हें चंगाई मिलेगा, वहाँ पर नहीं. तो लोग चंगाई के लिए वहाँ जाते हैं. चंगा करने वाला यीशु आपके चर्च में भी है. आणि लोक आरोग्य प्राप्त करण्यासाठी अशा कन्वर्शनमध्ये धाव होतात, पळत जातात, परंतु आरोग्य देणारा देव आपल्या आशीष चर्चमध्ये देने वाला चर्च, हाँ आशीष देने वाला यीशु हर चर्च में है. आणि आशीर्वाद देणारा प्रभू यीशु प्रत्येक चर्चमध्ये आहे. आप सेवा के लिए जा रहे हो, ठीक है, सेवा के लिए जाओ. आपको क्वायर के लिए बुलाया, क्वायर के लिए जाओ. आप कुछ तो काम करने के लिए. आणि तुम्ही लोक सेवेसाठी चालत किंवा कॉयरसाठी तुम्हाला बोलवलं त्यांनी स्पेशल, तर तुम्ही जाऊ शकता. काहीतरी कामासाठी तुम्ही जा. वॉलंटियर के लिए जा रहे हो तो ठीक है, वॉलंटियर के लिए जाओ. आणि स्वयंसेवक म्हणून तुम्ही चाललेले आहात तर ठीक आहे. लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे सभाओं में जाने के बाद बहुत गर्दी होती है, फिर लोग बदन को छूते हैं, कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं. इन समस्याओं से न गुजरे, इसीलिए हम मोस्टली नहीं बताते कि आप ऐसे जगह में जाओ. हाँ, अगर आप एक अन्य जाति को, एक जिसे यीशु मालूम है उसको लेके जा रहे हो, फिर जाओ, एक सेवा कर रहे हो. लेकिन अपने लिए जा रहे हो, वो रॉन्ग है. आणि तुम्ही एका अन्य जातीला घेऊन जाता, त्याला प्रभूची माहिती नाही तर ठीक आहे, परंतु तुम्ही स्वतःसाठी जाता हे चुकीचं आहे. क्योंकि वो सभा अन्य जातियों के लिए रखी जिन्हें यीशु मालूम नहीं. आपको ऑलरेडी यीशु मालूम है. कारण की ती सभा अन्य जातीसाठी ठेवली असते, त्यांना प्रभू यीशु कोणतं माहिती नाही, तुम्हाला ऑलरेडी प्रभूची माहिती और आहे. बहुत से लोग सोचते हैं हम किस सिचुएशन को देखने को मिलेगा. Praise the Lord, Master. लेकिन अंकित सुजवाइन के साथ फोटो खींचो या अंकुर नेरुला के साथ खींचो, वो तो सभी प्रभु के दास ही है. आणि कोणत्याही देवाच्या मोठ्या दासाबरोबर तुम्ही फोटो जरी तुम्ही घेतला तरी तो देवाचा दास या आहे. पॉल दिनाकरन के साथ करो या बेनिहिन के साथ करो. हम भी बेनिहिन की मीटिंग में गए, उसके बाद हम कोई मीटिंग में नहीं गए. आणि दीदी खूप बेनिहिनच्या मीटिंगला गेले होते, त्याच्यामध्ये कुठल्याच मीटिंगला गेले नहीं गए. हम प्रेयर करते वो आए करते, प्रार्थना करतो आम्ही की त्यांनी यावं म्हणून. लेकिन हम आए बोलकर हम नहीं जाएंगे. आणि ते जर आले म्हणून आम्ही नाही जाऊया. अभी रिकॉर्डिंग का जमाना है, मोबाइल पे देख सकते हो. आता रेकॉर्डिंगचा जमाना घर आहे, बैठकर उनकी सभा देख सकते हैं क्योंकि वो लाइव होगा ना. आणि घरी बसून जरी सभा बघू शकतो आणि ते लाईव्ह असेल.
तो अगर कोई आत्माओं को, नए नए मनुष्य को हम बोल सकते, अन्य जातियों को बोल सकते, जाओ प्रभु का दास है, आप बीमार हो ना, वहाँ जाके चंगाई के प्रार्थना में जाओ वहाँ पर। आणि अंधजातींना आपण हे सांगू शकतो की तिथे देवाचा एवढा मोठा दास आलेला आहे, तुम्ही आजारी तर तुम्ही बरे व्हाल त्या सभेमध्ये। है ना, तो हम ऐसा नहीं सोच रहे कहाँ है स्टेज, कहाँ है स्टेज, ताकि उनको जाके प्रेज द लॉर्ड करूँ, उनके साथ फोटो खींचूं, ऐसा हमने नहीं किया है। आणि आम्ही असं विचार नाही केला की कुठे स्टेज कुठे गेले ते प्रभूचे दास त्यांच्यासोबत आम्ही फोटो करू। वो सभी जो है वो इंसान है, और वो इंसान है और उनके द्वारा प्रभु काम करता है। आणि ते सर्व जे आहेत ते मनुष्यच आहेत आणि त्या मनुष्यांच्या द्वारे देव काम करतो। तो इसीलिए हमें प्रभु के पीछे दौड़ना है, पास्टरों के पीछे, प्रभु के दासों के पीछे नहीं। आणि म्हणून आपल्याला प्रभूच्या मागे जायचं आहे, पास्टरांच्या मागे, देवाच्या दासांच्या मागे नाही जायचं ना। तो ये जो तुलना करना और भागना ये रॉन्ग है। आणि हे तुलना करना, तिकडे पळत जाणं हे चुकीचं आहे। तो चंगाई आपके भी चर्च में होती है जो प्रभु का चर्च है, और बड़े चर्च में जहाँ उसको प्रभु ने दान दिया है। अभी अगर आप थोड़ा सा नोट करो, जब भी चंगाई होती है तो कितने लंगड़े आए रहते, कितने अंधे आए रहते, ये सभी ठीक होते हैं। तुम्ही एक गोष्ट नोट करू शकता की ज्यावेळी चंगाई सभा होते त्यावेळेस किती आंधळे लोक आलेले असतात, किती लंगडे आलेले असतात, सगळेच बरे होतात का त्याच्यामध्ये? जिनको प्रभु ने चुना है कि आज इन्हें चंगा करना है, इसलिए वो चंगे हो जाते हैं। आणि ज्यांना देवाने निवडलेलं आहे की ह्याच लोकांना, आज पर्टिक्युलर लोकांना आरोग्य भेटावं, तेच लोक बरे होतात। आपको समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी भी अपने चर्च की तुलना किसी और चर्चेस के साथ, प्रभु की तुलना धन के साथ, अपनी खुद की तुलना किसी अन्य विश्वासी के साथ, प्रभु के दास के साथ कभी मत करो। आणि म्हणून कुठलीही गोष्टीची तुलना, आपली तुलना दुसऱ्यांबरोबर किंवा प्रभूच्या दासांची तुलना एकमेकांमध्ये करू नका, किंवा देवाची तुलना धनासोबत करू है नका। ना, तो तुम्हारा जो घर है, तो इवन जो अभी बहुत बार हम सोचते हैं वहाँ उस चर्च में जाएंगे तो वहाँ पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा। बाइबल में लिखा है धन परमेश्वर देता है, इसीलिए प्रभु जी, आप जिस कलीसिया के हो वहीं पर प्रभु आपको धन देगा, वहीं पर आपको बढ़ाएगा, वहीं पर आपको स्थिर करेगा, आपके घर में, आपके हाथ में आपको खत्ता आपका भरे रखेगा। आणि म्हणून आपण जसं विचार करू लागले त्या चर्चमध्ये घ्यायचं तर आम्ही खूप श्रीमंत होऊ, परंतु असं नाहीये। ज्या मंडळीत तुम्ही आहात त्या मंडळीने देव तुम्हाला आशीर्वाद करेल, तुम्हाला धन देईल, उंच करेल, सन्मान देईल, तुमचे खते भरले ठेवेल। का? कारण की धन देवाकडून आलेला आशीर्वाद आहे। चर्च ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग विश्रांति लेते हैं, यानी आराम करते हैं। चर्च एक ऐसी जगह है जो प्रभु की खुद की प्रॉपर्टी और अधिकार की जगह है, जहाँ परमेश्वर का अधिकार चलता है। चर्च एक ऐसी जगह है जो सुरक्षितता महसूस देता है, वहाँ आने वाले लोगों को प्रोटेक्शन देता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर क्या देता है? विपुलता, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, कर्सेस तोड़ता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर उसे आश्वासन देता है, उसे हियाव देता है। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर उस व्यक्ति को भी अथॉरिटी देता है, तो वो छोटा हो, बड़ा हो या घर कलीसिया। जो ऐसी जगह जहाँ प्रभु की उपज की उपज होती है। हमें सच बात है, आपको समझ में आए? तो इसीलिए कभी भी हम कंपैरिजन नहीं करें। आणि म्हणून कधी आपण तुलना करू नये। हाँ, अगर हमें कभी चुनाव करना पड़ा, बहुत सारा पैसा और प्रभु, तो हम कभी तुलना, अरे प्रभु से भी ज़्यादा पैसा अच्छा है, नहीं, प्रभु को चुना, प्रभु के लिए बोले प्रभु तेरे सामने ये पैसा क्या है, ये तो कागज है प्रभु, तू मेरे लिए, तो हम तुलना नहीं करें। प्रभु एवढे पैसे कुठं द्यायचे, तुलना मत करो, वो तुलना हो जाता है। आज चर्च में आने वाले बहुत से लोग जब भी उनको हाथ में धन मिलता है तो सोचते ढूंढो दे जो वो तुलना कर देते हैं प्रभु के साथ। वो तो कागज का टुकड़ा है, वो भी बेईमान है, थोड़े समय तक रहता चला जाता है। अंदर एक कागदाचे तुकडे आहेत ते पण बेईमान आहे, थोडा वेळ आपल्याकडे राहतात तर दुसऱ्यांकडे जातात। तो इस रीति से बहुतायत बार हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और हमारे अंदर हम भी खुद के साथ, कभी किसी अन्य लोगों के साथ करते हैं, यार वो कितना अच्छा है, हम देखो इतना नहीं है। जो प्रभु ने जितनी कुवत है, प्रभु ने अभी पहला प्रभु ने पतरस को चुना, तर देवाने पहिले पेत्राला निवडलं। पतरस को ही क्यों चुना? पेत्रालाच का निवडलं? ऐसा हम नहीं बोल सकते ना, असं आपण नाही तो बोलू उसकी शकत। कुवत थी वो, त्याची पोत देते प्रभु वो एक उन सब में उम्र में बड़ा था, तो त्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये वयाने मोठा होता थोड़ा गंभीर नहीं, मतलब टैलेंटेड था, याव था, आणि हिंमतवाला होता आणि बोलणारा होता। प्रभु से वो सचमुच प्यार करता।
तो वर्ग प्रभूला खूप प्रेम तो इसका करतात. मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे प्रेरित प्रेम नहीं करते थे, वो भी करते थे, याचा अर्थ असा नाही दुसरे प्रेषित प्रेम होते तर ते पण लेकिन करायचे. उसमें एक ऐसी कुवत थी कि जब वो खुद फिरेगा तो वो दूसरों को भी फिरा सकेगा। आणि त्याच्यामध्ये एक अशी कुवत होती, ताकद होती की जर त्यांनी मन फिरवलं तो सगळ्याचं मन देवाकडे और वळवू उसको शकतो. तब मालूम पड़ा कि दूसरे लोग किसी के सहारे पे थे, यानी उनमें वो कुवत नहीं थी कि किसी और को फिराए वो। आणि दुसरे शिष्य त्याच्या सहाऱ्यावरती होते आणि त्यांच्यामध्ये ती कुवत होती की त्यांनी मन थोडंसं फिरवावं. आपको समझ में है प्रभु ने पतरस को क्यों चुना? तो आता देवाने पेत्राची का क्योंकि निवड केली? मैंने खुद प्रभु को पूछा था, कारण की तिने स्वतः प्रभूला विचारलेलं, प्रभु पतरस ने 3 बार तेरा इनकार किया, प्रभु पेत्रांना तिने उसी नाकारलं. के ऊपर तूने कलीसिया क्यों बांधी त्याच्याचवरती का तू मंडळी बांधलीस? और उसी को क्यों चुना पहला? यालाच का पहिला दगड निवडलं? कलीसिया का पहला पत्थर वही है ना, आणि मंडळीचा पहिला दगड तोच आहे. सुसमाचार पहला उसी ने दिया, आणि सुसमाचार पहला यीशु के बाद वो, पहिला प्रभू मतलब ईश्वर इंसानों में सबसे पहला वही है। मनुष्यामध्ये सगळ्यात पहिला तोच आहे. क्यों? तो प्रभु ने मुझे कहा कि वो गलती किया, लेकिन उसने क्या किया, वो फिर गया, मैंने उसे फिराया, और जब वो फिरा तो उसने वो जो 11 थे 10 थे उनको भी फिराया प्रभु के पास। नहीं तो वो ऐसे लोग थे कि कोई बोलेगा आओ चले जाते, फिर देखो यीशु ने पतरस ने कहा आओ मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, लोग हम भी आते, दो लोग वो धंधे के लिए चले गए, लेकिन जब पतरस चेंज हो गया वो लोग भी पतरस के साथ चले गए, तो इसीलिए पतरस को चुना गया। आणि म्हणून पेत्राची निवड केली. तो इसलिए हमारा सबसे पहला गलती है कि हम खुद की भी और एक दूसरे की भी, अपने बच्चे की भी हम तुलना किसी और के साथ करते हैं। आणि आपली सगळ्यात मोठी ही चूक आहे की आपण स्वतःची पण आणि आपल्या मुलांची पण तुलना दुसऱ्याबरोबर करतो. एक बार मुझे जोशुआ ने ऐसा कहा था, मैं अंकुर नेरुला नहीं हूँ, मैंने बोला सही बात है, तू अंकुर नेरुला नहीं है और मैं तुझे उसके साथ तुलना नहीं करती, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि जैसे वो एक अच्छा प्रभु का दास है वैसे तू भी एक अच्छा प्रभु का दास बने। आणि यशोदीनं म्हणलं की मी अंकुरला बाबाजी नाही आहे. तर तिने म्हणलं ठीक आहे तू नाही आहेस, परंतु मी तुझी तुलना त्यांच्याबरोबर करत नाही. पण माझी अशी इच्छा आहे जसे ते एक देवाचे एक चांगले खरे दास आहे तसं तू पण देवाचा एक चांगला दास तू व्हावा भी प्रभावशाली से सेवा कर। आणि तू पण प्रभावशालीने सेवा करावी. मैंने कभी ऐसा नहीं कहा तू कभी उसके जैसा नहीं बनेगा, अरे वो कितना बड़ा है तू कितना छोटा है। हाँ, लेकिन त्याची तुलना नाही केली की तू काही त्याच्या बनणार नाही, ते किती मोठे ग्रेट आहे, तू बघ कसं आहे, असं कधीच नाही बोलले. हाँ, लेकिन मैंने बहुत बार अपनी तुलना पुरुषों के सेवा करने वाले लोगों के साथ की। अगर वो प्रभु के साथ पुरुष है ना, मैं आफ्टर ऑल एक लेडी हूँ, मेरी भी एक लिमिटेशन है कितनी तक सेवा कर सकते हैं, ये गलत है ना तुलना करना। आणि तिने पण स्वतःची तुलना पुरुष पास्टांबरोबर केलेली होती, पण ते चुकीचं आहे तुलना करणं. है ना, तो हम बहुत बार तुलना करते हैं, आणि खूप वेळा आपण तुलना करतो. ये अच्छा करती है, ये अच्छा करता है, ये अच्छी करती है, इसको ज़्यादा अच्छा है, या हम तुलना करते हैं। आणि हा व्यक्ती चांगला आहे, तो जास्त चांगला आहे, हा जास्त चांगलं काम करतो, हे आपण तुलना तो करतो. ये जो कंपैरिजन करने का जो स्वभाव हमारा, इसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे और उसमें से हम बाहर निकले। आणि हे जो तुलना करण्याचा आपला स्वभाव आहे याच्यासाठी देवाकडे आपण क्षमा मागू आणि त्यातून बाहेर निघू. हमें प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु आगे से मैं ये नहीं करूँगा, जो कुछ प्रभु तू दिया है हमारे माँ बाप के, मैं भी पहले ऐसे होती थी, मला का ही अशी आई दी, सच्ची क्योंकि मेरी माँ बहुत गाली देती थी, एक अनपढ़ थी। तो जब मेरे फ्रेंड्स लोग के माँ बाप बच्चों को छोड़ने आते थे तो फिर वो कैसे बोलते थे एकदम अच्छे तरीके से पैंट और एकदम टाप जो तो मैं उनको देख के बोलते किती छान आई वडील आहेत ना, काश मला हे हेमांगीची आई वडील भेटले असते तर किती चांगले झाले असते। माझी मैत्रीण होती हेमांग, तिची आई वडील खूप मला आवडायची, म्हणाले काश ती मला त्याचं घर होतं, मोठं घर होतं, चांगलं होतं, कमवणारे होते आणि चांगले चांगले सांभाळायचे मुलींना, दोन्ही मुलीच होत्या त्यांना। तो बहुत बार हम ऐसे तुलना करते हैं, आणि खूप वेळा आपण अशी तुलना करतो. कहते हैं क्या होगा ना, मैंने तो मेरी जो सच्चाई बताई मेरी बताई, आपकी भी होगी बहुत सारे ऐसे, सही है, तो हमें उसके लिए प्रभु से माफी मांगना चाहिए आणि आपल्याला प्रभूकडे ते क्षमा मागितली पाहिजे. उसके लिए। दूसरा हम उस गलती के लिए माफी मांगेंगे जो अन्य जाति करते हैं वही हम भी करते हैं। आणि दुसरं आपण या चुकीसाठी क्षमा मागू की जे गोष्ट अन्य जाती लोक करत ते आपण पण करतो. अन्य जाति कपड़ों के लिए मतलब
पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए हमेशा उसके सोच में रहते, खाएंगे क्या, पिएंगे, उसी सोच में रहते और उसी की खोज में वो कमाने के लिए जाते। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कैसे होना चाहिए? हम कमाना क्यों है? ताकि मुझे प्रभु को देने के लिए। हम कमाना क्यों है? कि मुझे प्रभु के देने के लिए, दशांश देने के लिए आना चाहिए। हम कमाना क्यों है? किसी ने मुझे मांगा तो मुझे देने के लिए आना चाहिए। ऐसे ही लिखा है ना बाइबल में। बाइबल में यही वचनों को लिखा है कि तुम काम क्यों कर? क्योंकि तुझे प्रभु को देने के लिए। तू काम क्यों कर? क्योंकि किसी ने तुझसे मांगा, तुझे देने के लिए होना चाहिए। तू किसी का अगर किसी ने आज माझं देशाचं भाडं भरा ना, मला पण आज चालायला, मी पण तुमच्याबरोबर येते, जरा तुम्ही माझं भाडं भरा, तो भरने के लिए आना चाहिए। आणि आपण काम का करायचे? कारण की दुसऱ्यांना द्यायसाठी आपलं जो काही असावे, आपल्या सुद्धा कोणी बोलले एक दिवशी की बाबा माझ्या रिक्षाचं भाडं तुम्ही भरा, ते भरण्यासाठी आपल्याकडे पैसे आले म्हणून आपल्याला काम करायचं। माझं पाकिट बघा 10 रुपये माझेच मी भरणार आहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना पॉकेट इसलिए खाली नहीं रखना चाहिए। कब कौन किधर भी हमसे मांगेगा या हमें पूछेगा, हम मुझे ये कर दे। अगर आप देखो, आप लोग मिल के जाते हो, साथ में जाते हो, तुम्ही सगळे लोक मिळून जाता। अचानक सोचो आपको अच्छी भाजी दिखाई दे, अचानक तुम्हाला आवडली एखादी भाजी, भाजी ले रहे हो 100 किलो भाजी घ्यायची, आधा किलो ले रहे हो और सस्ते में भाजी लेके तो हम लोग ज़्यादा ही लेते, आधा किलो ही लेते। आणि स्वस्त भाजीचं आपण जास्त घेतो। महंगा रहेगा तो बोलेंगे आधा किलो ले लो, उसमें बटाटा बिटाटा डाल के बना देंगे। क्योंकि भाजी बढ़ाने का तरीका कैसा है? बटाटा डालना, दाल डालना, वो थोड़ा सा मसूर को डालेंगे तो थोड़ा सा भाजी ज़रा बढ़ जाती है। और अगर सिर्फ भाजी खाना है तो हम उसमें कुछ नहीं डालते, तो फिर कितनी भी महंगी हो, इतनी सी सब्जी थाली में डालते हैं। अगर मेथी की भाजी इतनी दिखती है लेकिन पकती इतनी सी चले, इतनी सी चोई, इसलिए लोग उसमें बटाटा डालते हैं, दाल डालते हैं, अलग अलग उसमें क्या वो भेगा के नहीं कैसे पानी निकालते हैं, हाँ सोयाबीन डालते हैं, वो सब डाल के थोड़ा फुला देते हैं, या दाल डालते हैं, दाल पत्ती दाल में डालकर बनाते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन सिर्फ मेथी की ओरिजिनल टेस्ट मिलने के लिए आप कुछ मत डालो, सिर्फ लहसुन और मिर्ची का तड़का, तो क्या कर देता है वो ओरिजिनल भाजी का फ्लेवर देता है। तो लेकिन मिलेगी कितनी सबके थाली में? 5 जन है तो वो इतनी सी मिलेगी है ना। तो इसलिए मैं ऐसा तो बोलूँगी, ऐसा 5 जन खाने वाले, तो एक जन के थाली में तो इतना डालेंगे तो 5 जन कैसे खाएंगे? इसे इतनी सी डाल सबके थाली में। आपको समझ में आए? तो अभी ले रही है भाजी, कोई तो ले रहा है तो भाजी घेता नाही, तो आपके साथ दूसरे भी है, वो भी देख रहे हैं सस्ता भाजी लेकिन पैसा नहीं है। तुमच्यासोबत दुसरे आहे ते पण बघतात यार भाजी तर स्वस्त आहे पण आपल्याकडे फिर आजो आहे। कोई आपको बोल रहा है अगर भाजी दे एवढी छान आहे तर माझ्याकडे पैसेच नाही, तो फिर आप बोलेंगे मी देते तुम्हाला भाजी घेऊन द्या। तुम्ही बोलू शकता की मी देते तुम्हाला भाजी घेऊन ये ये, आपके पास होना चाहिए आणि तुमच्याकडे असलं पाहिजे, कैपेसिटी, इसीलिए हम काम करते हैं। तुमची कुवत असली पाहिजे देण्यासाठी, म्हणून आपण काम करायचं। तो इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार हम कमाना क्यों है? प्रभु को, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे प्रभु को देना है, मैं काम करूँ, मुझे देने के लिए होना है। मैं ऐसे चर्च में ऐसे कितने फैमिलीज को, ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो मुझे खास बोलते हैं मैं घर में इसलिए नहीं रहता हूँ ताकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं प्रभु को दान दशांश दें। तो मैं काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे प्रभु को दान दशांश देने पड़ता है, इसलिए वो कमाने जाते। बीमार है, कभी भी बोलूँगी बीमार है आप मत नहीं, फिर मेरा पगार कटेगा, प्रभु का दशांश कम हो जाएगा। बीमार है तो बीमार जाएगा, मैं जाऊँगी क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु को दशांश देना, मुझे प्रभु को दशांश देना है, प्रभु को दान करना। आणि खूप सारे लोक जे फॅमिली जे असतात ना तिथे ओळखतात, जे लोक कामाला यासाठी जातात की त्यांना देवा दशांश द्यावा लागतो, दशांश द्यायचा असतो, त्याची इच्छा असते, आणि ते आजारी जरी असले तरी सुद्धा उठून कामाला जातात का? कारण की प्रभूला आपला दान आणि दशांश द्यायसाठी आपल्याकडे पाहिजे। तो अन्य जाति लोग कैसे काम क्यों करते हैं? हमको भाड़ा भरना है, हमको ये भरना है, हमको ये करना है, हमको, उनका जो उद्देश्य कैसा रहता है वो, और ये हकीकत है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन हम मसीहों का उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु मेरा घर का भाड़ा भरेगा, मेरा उपाय करेगा, मेरी जरूरत पूरा करेगा, मेरे घर में रेशन देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है इस वस्तु की तुम खोज, इस वस्तु की चिंता मत करो। प्रभु है, प्रभु ने हमको बच्चे दिए, पति दिए, पत्नी दिया है, तो प्रभु मुंह दिया है तो खाना देगा।
सच है, कौवे को बच्चों को खाना देता है, खूबसूरत है कौवे के बच्चे, लेकिन वो जो गाँव गाँव बोलते हैं तो उनको देता है, तो फिर उससे तो हम खूबसूरत है, हमारे बच्चे खूबसूरत है, हमें नहीं देगा, देगा ना, उनसे वैल्यूबल है हम, चिमनी तो इतनी सी है, तो जब उन चिमनियों को वो संभालता है, उन्हें खाना देता है, तो क्या वो हमें खाना नहीं देगा? ठीक है, जैसे राजा के महल में खाना जो डेली इतने सारे पकवाने होते हैं, वो टेबल से लेके इस टेबल तक, शायद इतनी वैरायटी हमारे घर में नहीं होगी, लेकिन भूखे तो नहीं रहेंगे, दाल भात एक भाजी, सही आणि राजा सगळं भोजन आपण जरी खात नसलो तरी पण आपण उपाशी तर नाही आहोत, डाळ भात भाजी किंवा काही असेल तरी ते आपल्याला खिचड़ी पापड़ अचार, खिचडी पापड लोणचं आपको समझ में आ रहा है? प्रभु भूखा नहीं करते, प्रभू आपल्याला उपाशी नाही ठेवणार। ये भी वैरायटी है, ये भी अच्छा है, खिचड़ी के भी बहुत सारे प्रकार है, खिचडीचे पण खूप सारे प्रकार आहेत। इसे बनाने के लिए आना चाहिए, अभी हम तो खाने का नहीं जाएंगे क्योंकि खाने का सेक्शन नहीं है, इसकी शूटिंग नहीं हो रही ते है। आज उपवास आहे ना, आपल्या जेवणाचं सेक्शन नाहीये। तो अन्य जाति जिस काम के लिए, वो लोग क्या काम के लिए अपने लिए, वो लोग क्यों ढूंढते हैं ये काम के लिए क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर नहीं माना। हम ऐसे नहीं होने चाहिए, हम काम पे जाना है, इस हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे प्रभु को देना है, मेरा लोन है, EMI करना है, मुझे वो नहीं, आप मुझे प्रभु को देना है। आणि अन्नजाती लोक एका सगळ्या गोष्टीची धडपड करतात का? कारण की त्यांना परमेश्वर माहिती नाही, देव माहिती नाही, परंतु आपण कामाला काय द्यायचं, हे ना बस माझं लोन भरायचं, EMI भरायचा, परंतु प्रभुला द्यायला काहीतरी असं म्हणून आपण जायचं। लोग अन्य जाति लोग शादी करते हैं, अन्नजाती लोक वो लोग लड़की ढूंढते हैं, ते मुलगी शोधतात, लड़का ढूंढते हैं, वो लोग क्यों ढूंढते हैं? कहाँ शोधतात? उनको अच्छा लगता है। कारण की त्यांना और आवडतं। बाइबल क्या बताता है? अन्य जाति लोग अपनी पत्नी को, अपने पति को हवस के लिए, यानी अपने शरीर की अभिलाषा को तृप्त करने के लिए लोग शादी करते हैं, लेकिन मसीह लोग वो उद्देश्य नहीं है। मसीह लोगों ने क्या ढूंढना है कि एक सेवा है, प्रभु का प्लानिंग है, शादी करना एक सेवा है, विवाह करना ही एक सेवा है, और ये सेवा में आज मेरे साथ जो लाइफ पार्टनर आने वाला है, इसके साथ रहकर, फेथफुली रहकर, इसको मदद कर कर मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। आणि माझ्या जीवनामध्ये जो जीवनसाथी येत आहे याच्यासोबत वफादार राहून आणि याच्यासोबत गरज पूर्ण करून, त्या सर्व गरजा पूर्ण करून मी देवाची सेवा करतो। ये प्रभु की सेवा है। आणि ही देवाची सेवा आहे। और बच्चे जन्म करना ये और भी प्रभु की सेवा में डबल पोर्शन से सेवा हो जाती है। तो बच्चे भी हमें क्यों पैदा करना है? इसलिए नहीं मुझे माँ बनना है, मुझे आपको पिताजी बनना है, उसके लिए नहीं। आप माँ बाप इसलिए बनो क्योंकि यो जो बच्चे हैं मुझे प्रभु के लिए जन्म देना है, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी करना है, इसीलिए मुझे जन्म देना है। आणि मुला मुलींना जन्म यासाठी द्या की आपल्याला देवाच्या राज्याची वाढ करायची आहे, देवासाठी सेवक तयार करायचे आहेत। तो समझ में आ रहा है? तो ये हमारी दूसरी गलती मसीहों की क्या है मालूम? हम सब में कि हम काम करते हैं, इसलिए करते हैं कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आणि आपले काय चुकी आहे ख्रिस्ती लोकांमध्ये की आपण काम करतो, हे काम यासाठी करतो की स्वतःच्या सगळ्या गरजा पूर्ण व्हाव्या। जैसे अन्य जातियों के समान हम जैसे संसार के लोग भागते हैं, वैसे हम भी भागते हैं। आणि अन्य जातीसाठी जसे ते पैशाच्या मागे धावपळ करतात तसे आपण पण करतो। तिसरा आहे, आप बताओ, तुम्ही सांगा। चिंता न कर, चिंता वो तेरे साथ, आंधिया तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। तीसरा है चिंता करना। और तिसरा आहे चिंता करना। बसू हुई बाई, हाय हुई बाई, कधी हुई बाई, हे देवा। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हे परमेश्वर कैसे होगा? है ना चिंता? अरे मला अजून काम नाही लागलं तर सोयीच नाही माझं,
एवढं शिक्षण काम नहीं घेतलं- मिला मैं मुझे कैसे एवढं होगा शिक्षण घेतलं वाया झालं का नाही. देवाने पण कामासाठी एक वेळ ठेवली आहे. और इतना मैंने पढ़ाई किया वैसे व्यर्थ जाएगा क्या परमेश्वर ने आपके जॉब के लिए काम के लिए एक समय रखा है प्रत्येक गोष्टीसाठी आकाशाच्या खाली पृथ्वीवर वेळ आहे. और हर एक आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है तुम्ही किती रडा किती रडा, तुम्हाला जे वेळेवर देव देणार आहे त्याच वेळेवर देणार. आप कितना भी रो हाथ पे मारो परंतु परमेश्वर को आपको जो जिस समय पे देना है उस समय पे देगा मुलाला भूक लागली आहे, और बच्चे को भूख लगी खूप रडायला घेतलं त्याने. उसने वो बहुत रोया घरात जेवणच बनवतोय, अजून भात चढवला आहे, कांदून चढवलेला आहे, ते बनले कचून देणार का? और ते घर में बनल्यावर पानी पक रहा देणार. है चावल पक रहा है करी पक रहा है तो वो कच्चा ही देंगे क्या मूल किती रडलं, बच्चा ने इतना भी रोया भात आणि कांदून शिजेपर्यंत त्याच्या ताटात येणार नाही. और जब तक चावल और करी पकता नहीं तब तक उसकी थाली में नहीं आएगा मग है ना, तोपर्यंत अरे थांब करा हे असं करून सुद्धा आई वडील काय नाही करू शकत. हा, काही पॅरेंट्स असतात बिस्किट तोंडात टाकतात, काही ना काहीतरी ऑप्शन टाकतात. तो ऑप्शन नाही टाकायचा, तर त्याला पण तीच सवय लागते ते खाण्याची. त्यांना जे जेवण द्यायचे तेच जेवण त्यांच्या पोटात गेलं पाहिजे. और उनको जो खाना देना है वही खाना उनके पेट में जाना चाहिए हा, चपाती भाजी तर चपाती भाजीच गेली पाहिजे. और यदि उनको भाजी रोटी देना तो भाजी रोटी जाना चाहिए है ना. त्यांना मला सांगण्यात आलेलं जोशवाला खिचडीच द्यायची, खिचडीच चालायची. किती व्हरायटीमध्ये त्याचं डाळी भाजी आज हे टाक आज जर टाक. त्याला फ्लावर आवडायचं म्हणून फ्लावर त्याचं मॅश करून त्याला द्यायचं. ते मॅश केलेला फ्लावर सुद्धा तो काढायचा. और जोशुआ को कहा गया था दीदी को कि उसको खिचड़ी देना इसलिए उसको हर एक प्रकार की वैरायटी में फिर रोज खिचड़ी खिला रोज ही म्हणजे मस्तपैकी बनवून द्यायला द्यायचा. तर सांगायचा उद्देश की ज्या गोष्टी ज्या वेळेला तयार आहेत तेव्हाच देव देतो. और जो बातें जिस समय पे तैयार है तभी परमेश्वर देता है तोपर्यंत त्या मुलाने काय केलं पाहिजे, रडून काय फायद्याचं नाही. रडून ते मूल रडतच राहतं ना, कारण त्याला ज्ञान नाही आहे बाबा जेवण तयार नाही. तसंच बरेच ख्रिस्ती रडत मंडळी कशाला रडते, तयार होत आहे तुझ्यासाठी, तयार झालं तुझ्या ताकद देईल मी. और बहुत सारे मसीह लोग रोते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो परमेश्वर कहता है क्यों रोते हो अभी तो तैयार हो रहा है जैसे तैयार हो जाएगा आपकी थाली में आ जाएगा म्हणूनच पेत्राने काय केलं, प्रार्थनेची निवड केली. इसीलिए त्याला लोक उसने भूक लागली, प्रार्थना का चुनाव किया प्रार्थनेला गेला. कारण रडत बसेल, भूक लागली काय भूक, जेवण येणार होतं का, कारण जेवण तयारच नव्हतं म्हणून तो प्रार्थनेला गेला. मग तसंच आहे, जोपर्यंत तुम्हाला भेटत नाही तोपर्यंत तुम्ही फक्त प्रेयर करा. त्याचा अर्थ तसा. और तुम्ही प्रार्थना काय करा, प्रेयर करा, प्रार्थनाच करा. प्रभू तू देशील, माझा विश्वास आहे, तू तयार करत आहे, मला भेटणारच आहे, आता मला जवळच येणार आहे, आता माझ्या तोंडातच येणार आहे, मी आता जाऊन खाणारच आहे, असं बोला. थोड्या वेळातच तुमच्या ताटात येईल. और जब तक जो बातें आपको मिलती थी उन बातों के लिए प्रार्थना करते रहो परमेश्वर को प्रभु अभी तैयार है अभी मेरे थाली में आने ही वाला है मैं खाने ही वाला हूँ इसलिए तब तक भावुक मत करो तो प्रार्थना करते रहो तिसरी आपली चूक आहे, आपलं लपलेलं पाप आहे चिंता. इसलिए ये हमारी गलती है हमारे अंदर छुपा हुआ पाप है वो है चिंता. आपण देवाशी बोलतो, देवाला सगळं आपलं दुःख सांगतो आणि पुन्हा मग तेच दुःख घेत बसू. हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उससे बात करते हैं हमारा सारा दुख उसको बताते हैं और बाद में जैसे प्रार्थना हो जाएगी वही बातों को लेकर चिंता करते बैठते हैं. माझ्याकडे पण लोक येतात, सगळं बोलतात, असं झालं असं झालं असं झालं असं झालं असं झालं, ते आपलं दुःख सांगतात ना. आणि मग मी प्रार्थना केल्यानंतर पुन्हा तीच कॅसेट चालू होते, रिवाइंड होऊन पुन्हा ती प्ले होते. म्हणजे अरे आताच प्रार्थना केली म्हणजे या प्रार्थनेचा काय फायदा झाला, आता प्रार्थना केली ना, आता बोलू नका. पण तुम्हाला बोलावं लागतं त्यांना. त्याचं आता प्रार्थना झाली ना, मग तुम्ही पुन्हा तेच काढलं म्हणजे याचा प्रार्थनेला तुम्ही स्वीकार नाही केला. तो प्रार्थना हो बताते अपना दुख को प्रार्थना करते रहते हैं प्रार्थना होने के बाद फिर से वही कैसे चालू करते हैं तो दीदी को बोलना पड़ेगा अभी प्रार्थना हो गई नहीं इसलिए अभी प्रार्थना को स्वीकार करो. हा, देवाने ऐकलं आहे, परमेश्वर ने सुना है असं बोला. हा धन्यवाद, आता मला हे नाही, आता मला हा आजार नाही, आता मी माझ्या घरात त्रास नाही, आता मला असं नाही, हे असं बोलणं गरजेचं आहे. और अभी प्रार्थना हो गई अभी कहना है मेरे जीवन में ये तकलीफ नहीं मेरे घर में ये समस्या नहीं है प्रार्थना हो गई तो ये बात करना ये बोलना बहुत जरूरी है. चिंता करणं पाप आहे, और चिंता करना पाप है हे पाप आहे.
आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की आपण चिंता करावं. परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं कि हम चिंता करें. आपल्या मुलाबाळांबाबतीत, हमारे बच्चों के आपल्या बारे लाईफ में, पार्टनर बाबतीत, हमारे जीवन साथी के बारे में, लग्नाच्या बाबतीत, विवाह के बारे में, आपल्या घराच्या समस्यांच्या बाबतीत, हमारे घर की समस्याओं के बारे आपल्या में, घरात किंवा मंडळीच्या बाबतीत फिर कलीसिया की समस्या के बारे में, सर्व देवाच्या नियंत्रणात आहे. सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है. देवाच्या मर्जीच्या शिवाय पान हलत नाही. परमेश्वर की मर्जी के सिवाय पता तक नहीं हिलता जे है. काही होतंय देवाला माहीत आहे. देवापासून काही लपलेलं नाही. जो बातें आपके जीवन में हो रही परमेश्वर को सब मालूम है, उससे कुछ बातें छुपी नहीं है. हा विश्वास ठेवून म्हणायचं देवा माझं काम मी करत राहतो. कधी कधी तुमच्या घरातील लोक येशूकडे नाही आले, तुम्हाला चिंता येते की अरे कधी होतील, सगळ्यांचे येतात, माझे नाही येते. प्रार्थना करत राहायचं, देवाजवळ बोलत राहायचं, शेवटच्या श्वासापर्यंत बोलत राहायचं. माझा विश्वासही येईल. शायद असंही होऊ शकतं कधी कधी तुम्ही गेल्यानंतर तुमची लेकरांचं तारण होईल. और आपके घर के व्यक्ति यदि प्रभु के पास नहीं आते तो चिंता मत करो कि सबके लोग आ गए, मेरे लोग नहीं आए. प्रार्थना करते रहो. तो ऐसा तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रभु के पास जाने के बाद आपके घर के लोग प्रभु के पास आएंगे. आपल्याला असं वाटतं, आपल्या डोळ्याचं एक वहिनीने मला सांगितलेलं की असं कोणीच आहे दीदी, असं वाटतं ना की आपण पण डोळ्याने बघावं आपल्या कुटुंबातली लोक येशूकडे आले. म्हणतात आता डाकू जेव्हा लास्ट मोमेंट येशूकडे आला, त्याच्या घरच्यांनी बघितलं का तो सुधारलेलं बघितलं नाही. म्हणजे काही लोकांना, कारण ते तशा टाईपच्या कॅटेगरीमध्ये होतात. म्हणून आपण असा विश्वास ठेवायचा, काही का असेना त्याला लास्ट मोमेंटही सही येशूकडे आला तर असं म्हणून धन्यवाद द्यायचा. तर कधी कधी काही गोष्टी बघायला नाही भेटल्या. कभी कभी कुछ बातें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, आपल्या नंतरच्या पिढीला भेटतात. हमारे बाद की पीढ़ी को मिलता मला है. देवाने सांगितले हे सर्व मी तुझ्यासाठी परमेश्वर ने कहा, पूरा देश में तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा. भेटला त्याच्या काळात. अब्राहम के काल में मिला देश. सांगा, अब्राहमाला तो कनान देश त्याने बघितला, पण तो उपराच राहिला ना. और अब्राहम ने जो कनान देश देखा, लेकिन उसको उसमें वो परदेशी देवा रहा. देवाने त्याला सांगितलं तुझ्या वंशज होणार, वंश इसहाक त्याचा वंश आहे. इसहाकाला भेटला तो देश. परमेश्वर ने कहा, तेरे वंश को दे दूंगा. इसहाक उसका वंश है. इसहाक को मिला कनान देश. याकोबला मिळाला, याकूब को मिला. त्याच्या संततीला मिळाला. उसकी 12 संतान को मिला. जे 12 वंश को, 12 गोत्र को. नाही मिळाला. ते 12 गोत्राच्या जी मुलं झाली 12 गोत्र के जो बचे हुए, त्यांची पोरं झाली. उनके बचे हुए कारण 400 वर्ष ना, 400 साल, म्हणजे त्यांची पोरं, मतलब उनके बचे त्या हुए, पोरांना तिथं जातात. और उन बच्चों को वापस जाने के लिए मिला. तो देश मिळाला. उनको वो देश मिला. म्हणजे देवाने नक्की तो देश दिला, परमेश्वर ने उनको वो देश निश्चित दिया, त्यांच्या वंशांना दिला. उनको उनके वंश को दिया. खरी गोष्ट आहे. आणि सांगण्याचा तोच उद्देश आहे. म्हणून चिंता करू नका. देवा तुझ्या हातात आहे सगळं. देवाची इच्छा देव पूर्ण करेल. देवाला म्हणायचं देवा तुझी योजना पूर्ण हो. मला माहिती आहे तू जे काही करशील चांगलं करशील. उगाच कशाला मी टेन्शन घेऊ आणि माझ्या आहे नाही ते डोक्यावरची केसं मी काढू, काय करू सगळे करू. तो परमेश्वर के हाथ में सब बातों को दे दो. प्रभु को, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, मैं क्यों चिंता करूं. जो मेरे बाल बचे हुए उनको भी, वो भी चले जाए. त्यानंतर त्यापेक्षा आपण न केलेलं बरं. रिसर्च है कि हम चिंता तिसरं आहे चिंता. तीसरा है चिंता. ह्या 3 गोष्टींसाठी आपल्याला देवाकडे आज क्षमा मागायचं आहे. तो इन 3 बातों के लिए हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है. आपण कंपॅरिझन केलेलं आहे, हमने तुलना किया है, तर त्याच्यासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागू. उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे. आणि दुसरं आपण अन्य जातीसारखं आपला स्वभाव, खाण्यापिण्याच्या गोष्टी, जगाच्या राहणीमान शोधण्याच्या बाबतीत अन्य जातीसारखे झालेलो आहोत. और हमने हमारा स्वभाव अन्य जातियों के समान खाने पीने के मामले में और जो जुड़ने के मामले में हम अन्य जाति के समान बन चुके थे. आणि तिसरं चिंतेबाबतीत. तीसरा है चिंता करना आणि है. आपण सगळ्यांनी केल्या चिंता, और चिंता मोस्टली सबने की है. बरोबर आहे. कोई नहीं कह सकता मैंने चिंता नहीं की है. केले ना. तर हां, दुसरं असं कसली चिंता नाही आहे. फक्त कधी कधी मला चिंता कसली येते, हे जे ही जी संघटना अशा आहेत ना, त्याच्यासाठी मला कधी कधी मध्ये मध्ये टेन्शन येतं. तर आता मी प्रभूजवळ बोलून प्रभू मला म्हणाला घाबरू नको गं, माझ्या मर्जीच्या शिवाय काय नाही होणार. प्रभु ने कहा कि डरो मत, मेरे मर्जी के सिवा कुछ नहीं होगा. मी तो प्रभूला पहिलेच बोलले जर आले म्हणजे ना डोळ्यातून फुग आले. प्रभु को बोल के रखा है, अगर वो आ गए तो आंखें फोड़ देंगे सबसे पहले. तो प्रभू मला माहिती गोष्टी कसेल म्हणून पाठवणार, कारण त्याशिवाय पर्यायच नाही ना.
करून उपवास ठेवला, सगळ्या चिंता केल्या. आता देव आहे ना, आता मला काही वाटत नाही. आले नाही येणार नाही येणार देवाची. कुणीच आपला सपोर्ट करो न करो आपल्याला स्वतःला लढावंच लागणार. कोई हमारे साथ खड़ा रहे नहीं रहे, लेकिन हमको आपण खुद तुम्हाला खड़ा अपेक्षा रहना है. करायची नाही. आपल्याला फक्त एकच अपेक्षा करायची, देव आहे ना, देव आपल्या पक्षात आहे, हे माइंडमध्ये फिक्स करून त्यातलं सोडून दिलं टेन्शन. और हमें किसी मनुष्य की अपेक्षा नहीं करना, परंतु सिर्फ अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है. परमेश्वर है ना, काफी. हा माइंडमध्ये काय देव आहे ना, अजून तो मेलेला नाही, तो जिवंत देव आहे, म्हणून माझं काय नाही वाईट होणार. और परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर, मेरे कुछ बुरा नहीं होगा. हे तुम्ही सदैव तुमच्या मनाशी बोला. ये हमेशा आपकी मन के साथ बात जेव्हा करो. तुम्ही तुमच्या मनाशी बोलाल ना, तर तुम्ही त्याच्यातून बाहेर व्हाल. जब आप अपने मन के साथ बात करोगे तो आप उसमें से बाहर निकलोगे. जसं देवाने कसं आपल्याला 7 दिवसाचे फास्टिंग सांगितलं, आपण पाहिलं एरियाचं. 7 दिन के उपवास में हमने देखा ना एरिया के बारे में. 7 दिवसाचा उपवास, दिवसातून 7 वेळा प्रार्थना. 7 दिन का उपवास करना है, दिन में 7 बार उस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करना है. त्याच विषयावर, दुसऱ्या विषयावर नाही. और दूसरे विषय के लिए नहीं. आणि तसंच चिंतेला आहे ना, चिंतेला एकच आहे, स्वतःशी बोलायचं, मनाशी बोलायचं. आहे ना देव, अरे तो देव ना, आपल्याला आगी टाक जावं लागलं, जळलो तर जळलो, आहे देव, स्वर्गात तर जाऊ, आपल्याला काय घ्यायचं, लवकर जाऊ, असं म्हणून स्वतःला बोलला ना, मग टेन्शन जातं. मुलगा ना, हा काय माझा आहे का, देवाचं आहे, देव बघून घेईल, आपल्याला काय, आपण आपलं काम करत राहायचं. आपलं काम केलं राहायचं, मुलाबाळांना मोठं करायचं, ते सांभाळून ते त्यांची मर्जी. आपल्याला तर देव रस्त्यावर नाही टाकणार. आपण आपल्या मुलांच्या शिवाय जगू नाही शकणार. जरा ती लहान होती, त्यांनी पैसे दिले तुम्हाला, आता मोठे झाल्यावर का अपेक्षा करायची? तुम्हाला कळायला आलं. मुलांना, आई वडिलांना हाच प्रश्न असतो ना, मोठी मुलं झाली, आपल्याला सांभाळत नाही, पैसे देत नाही, मग आपल्याला हा टेन्शन राहतं की आपली मुलं कुणाला तरी दुसऱ्याला पैसे देतात, तिथे खातात, तिथे नाही. तो त्यांच्या तोंडात जाणारा घास होता म्हणून त्यांच्या तोंडात गेला. आपण काय त्याला चिंता करायची? मला जिंतोपर्यंत देवाने दिली ताकद करायची. सिस्टर पर्या एकदा ती माझ्याशी, म्हणजे ती आम्ही दोघी कशा जरा मैत्री होतो, मैत्रिणीसारख्या राहत होतो. सिस्टर पर्या और दीदी से की तरह रहते थे. तर तिने लग्न नाही केलं. माहिती सांगितलं ना तुम्हाला, आता काय नाही, देवाकडे गेले. और उन्होंने विवाह नहीं किया. तर तिने आपला जो रूम होता, तिचा जो फ्लॅट होता, लोखंडवाल्याचा फ्लॅट, अगदी मोक्यावर छान होती, तो फ्लॅट तिने चर्चच्या नावे केला. और उनका जो फ्लैट था लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने वो फ्लैट चर्च के नाम पे कर दिया. हां, तिचे घरचे रागवले, उनके घर के बहुत गुस्सा हो गए, त्याच्यापासून लांब गेले. उनसे दूर चले गए. ती प्रभूच्या ह्याच्यामध्ये चर्चमध्ये सेवा करत होती. वो परमेश्वर प्रभु की चर्च में सेवा करते थे. तर मी तिला असं मी तिला प्रश्न केला, माझ्या घरात यायची नाही, तर मी तिला म्हणायची, सिस्टर कधी अगर आप बूढ़ी हो जाओगी, अभी तक किसी की बूढ़ी हो गई हो, की बूढ़ी होती क्या, अभी तो और भी आप बूढ़ी हो जाओगे, अभी तो आपके पास ताकत है, इसलिए ठीक है आप आउटरीच कर देना, आगे जाके आप बूढ़ी हो गई, तो आपके पास उधर भी नहीं, आपने तो चर्च को दे दिया, और फिर आप खाने पीने का, उन्होंने मला काय सांगितलं माहिती, जब से मैं सेवा में आई हूँ मम्मी, तब से मैं अभी तक एक बार भी किचन में नहीं गई. मुझे डेली खाना कोई ना कोई ला के देता है. तो जब वो मेरे चलते हाथ पैर चलते समय अगर मेरा प्रभु मुझे खाना दे सकता है, तो मैं जब बिछाना पकड़ूंगी तब क्या वो मुझे नहीं देगा? नहीं बना दिया, देख आज तो मुझे दे दिया था खाना. ऐसे ही कोई मुझे देता है, मैं घर में रहती हूँ, घर में जाती हूँ, या फिर पास्टर के घर से आता है खाना. और रही बात कोई संभाले ना संभाले, पास्टर मुझे जरूर संभाले, और सचमुच पास्टर ने उनको संभाला. ये खरखर पास्टर ज्यादा संभाला. एडवर्ड पास्टर धोखा नहीं दिया मुझे. मैंने एडवर्ड पास्टर ज्यादा धोखा नहीं दिया. आपने साथ में उसको संभाला, उसको अकेलापन महसूस न हो कि वो चलने फिरने योग्य नहीं रही ना, तो फिर इसलिए उसके घर में ही ऑफिस भी खोल दिया और फ्राइडे का फास्टिंग प्रेयर उतर कर दिया. त्यांना एकटं पण वाटत नव्हतं, त्याच्या घरातच ऑफिस पण उघडलं आणि उपवास राहता तो शुक्रवारी तिथंच येईल. मतलब उसको क्योंकि अकेला रहने पे कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना. आणि एकटं राहिलं कसं अभी वो पहले किसी कभी घर में नहीं रहती, हमेशा उठती थी, हाँ जी हाँ जी, मतलब उठती थी प्रभु की सेवा.
कधी घरात नसेल नेहमी बाहेर जायच्या सेवेसाठी तो जब वो चलने फिरने योग्य नहीं रही, मतलब धीरे धीरे पकड़ पकड़ कर ऐसी चलती थी, चुप रही थी, एक ही जगह में बैठी थी, तो सारी फैसिलिटी उसके रूम में थी। मैं देखने गई थी, मैं और रजनी गए थे, उसने प्रेयर किया, बोला चलो प्रभु आपके साथ में सही प्रेयर की मिला उसका है ना। तो वो मैं रजनी हम दोनों गए थे। वो होती क्या रजनी होती होती हाँ, हम लोग गए थे तभी। ये बड़े को गेले तर भेटले हाँ, सौभाग्य प्रभु की स्तुति। अब मुझे दुख नहीं है इस बात का कि मैं उसे मिल नहीं पाई, ऐसा मुझे दुख नहीं, क्यों एटलीस्ट मरने से पहले मैं उसे मिल पाई। तो उसके लिए जो फैसिलिटी करना चाहिए था वो सारी फैसिलिटी उसको पास में किया है, उसको रोका नहीं है, उसका प्रोसेस का धोखा नहीं दिला। वो घर आज भी लाइक फेलोशिप के लिए है। तो जो प्रभु चलते फिरते खिला सकता है, तो कि हम बिछाना पकड़ेंगे तो हमें नहीं छोड़ देगा, वो नहीं खिलाएगा, खिलाएगा। तो सोच ऐसी रहो, तर असे विचार ठेवा। ऐसा मत सोचो हाँ अरे वही अभी तो मैं चलते गई हूँ, आगे मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, बेड पकड़ूंगी तो फिर मेरा क्या होगा। आपको समझ में आया? मेरे मन में जो डाउट था वो मैं एक ऐसा हम लोग कैसे कैसे फ्रेंड करके हम बात करते थे, इसलिए मैंने उसे पूछा, क्योंकि वो मुझे सब शेयर करती थी, मैं भी उसे शेयर करती थी। हम चर्च में भी बाजू में ही बैठते थे, वो मेरे लिए जगह पकड़ती थी, मैं उसके लिए जगह पकड़ता था। हम दोनों का फिक्स फ्रंट पहला सीट, जैसे यहाँ पहला वैसे स्टेज के पहला का सीट हमारा फिक्स। पहिली जागा फिक्स असायची। जैसे हम जल्दी इसीलिए जाते थे ताकि वो जगह मिले। आणि लोक यासाठी जातात की जागा कुठे। तो कहने का उद्देश्य आज प्रभु हमसे ये कहता है, चिंता आने के बाद पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव विचार लाओ कि जो प्रभु मुझे अभी खिलाता है क्या आगे मुझे नहीं खिला सकता। इतना मेरा प्रभु कमज़ोर है क्या? कमज़ोर है? खिलाएगा वो, संभालेगा वो, प्यार करेगा वो। इतनी तो कुवत है हमारे प्रभु में, है ना? हमारे प्रभु में इतनी कुवत है। आणि आपल्या प्रभूमध्ये एवढी कुवत आहे, तो सोच अच्छा रहो, म्हणून विचार चांगले ठेवा। प्रभु सब कुछ कर सकता है। देव यहाँ तक सर्व काही करू शकतो, ना आपके बच्चों को भी चेंज कर सकता है। तुमच्या मुलांना पण चेंज करू शकतो। प्रभु के लिए सब कुछ पॉसिबल है। देवासाठी सर्व काही शक्य आहे। चिंता क्या करता है मालूम? प्रभु के हाथ को पकड़ लेता है। चिंता काय करते? प्रभूच्या हाताला पकडते। सोचो ये प्रभु का है, हो तब क्या होता है? प्रभु जो आपको काम करने के लिए हाथ आगे किया रहता है, चलो उसके लिए काम करें। चिंता क्या कर देता है? प्रभु के उस हाथ को रोक देता है, काम करने नहीं देता। चिंता बड़ी बुरी है। आणि ज्यावेळेस आपण चिंता करतो त्यावेळेस देवाचा जो हात आपल्यासाठी काम करायला पुढे केलेला असतो तो हात देव थांबून घेतो। ती चिंता शैतान में थांबवते। कोई ताकत नहीं कि वो प्रभु का हाथ रोके, लेकिन आपकी की गई चिंता प्रभु को काम करने के लिए रुकावट डालती है। आणि शैतानामध्ये ताकद नाही की त्याने देवाच्या हातात थांबावं, परंतु तुम्ही केलेली चिंता ही देवाच्या कामामध्ये अडथळे आणते। इसलिए चिंता मत करो, सोच अच्छी रखो, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे समय पे सब कुछ अच्छा होगा। आणि म्हणून चिंता करू नका, आपले विचार चांगले ठेवा, देवावर विश्वास ठेवा आणि सांगा की देवा तू सर्व काही करू शकतो आणि तुझ्या वेळी माझ्या जीवनामध्ये सर्व गोष्टी चांगल्या होतील। हालेलुया। तो हम ये 3 बातों के लिए आज प्रभु से माफी मांगेंगे। तर या 3 गोष्टीसाठी आज आपण देवाकडे क्षमा मागू। एक, हम कंपैरिजन किया है अपने चर्च की दूसरे चर्च के साथ, या फिर अपनी की तुलना किसी और के साथ, पास्टर की तुलना किसी और के साथ, ऐसा जो कंपैरिजन करते हैं अपनी फैमिली किसी दूसरे फैमिली के साथ, ये जो कंपैरिजन के लिए माफी मांगेंगे, तुलना किया है। आणि जेवढ्या तुलना आपण केलेल्या आहे, आपल्या चर्चची तुलना दुसऱ्या चर्च बरोबर, पास्टरांची तुलना दुसऱ्या पास्टरांबरोबर, कुटुंबाची तुलना दुसऱ्या कुटुंबाबरोबर केलेले आहेत आपण। दूसरा जैसे अन्य जाति खाना पीना कपड़ा उसके पीछे भागते हैं, हम भी वही करते हैं, खाना पीना कपड़ा। हम किसके लिए कमाना है, हम किसके लिए काम करना है? प्रभु के लिए, कि हम प्रभु को दे सके और हमारी ज़रूरतों को हम किसी ने मांगा तो हमको उसको देने के लिए होना चाहिए। जसे अन्नजाती लोक कपड्यांच्या खाण्यापिण्याच्या मागे पडतात, तसे आपण पण त्या गोष्टी केलेल्या आहेत। आपण पण
त्यासाठीच काम केलेलं आहे आणि आपण यासाठी काम करायचं आहे की आपल्याला देवा द्यासाठी असावं आणि कोणी मागितलं तर गरज होता द्यासाठी असावं. और तीसरा, हम क्या चिंता करते हैं, बहुत चिंता. यीशु ने कहा कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, अतः कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है. आणि आपण लय चिंता केलेल्या आहेत. आपण चिंता करत बसतो. प्रभू म्हणतो उद्याची चिंता करू नका, उद्याची चिंता उद्याला, ज्या दिवसाचे दुःख त्या दिवसाला पुरे. तो इसलिए हम चिंता किया है, तो इसके लिए भी प्रभु से माफी मांगे. आणि आपण जर चिंता केलेली आहे तर त्यासाठी प्रभूकडे क्षमा मागू. ठीक है, माफी मांगे. करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, ये छुपा हुआ पाप प्रभु जो गलती हमारे अंदर घर करके बैठी है प्रभु, हमारे मसीह जीवन को बढ़ने नहीं दे रही है, आज उस कन्फेशन के द्वारा प्रभु पवित्र पिता उसका इनकार किया है, उसे पकड़ लिया है और उसे यीशु के नाम से हमारे के जीवन से निकाल दिया है. आप प्रभु कंपैरिजन करना, अन्य जातियों की जैसे वस्तुओं की खोजों में रहना, और मेरे मन पवित्र पिता परमेश्वर को न ढूंढते हुए सांसारिक वस्तुओं के जिसका कोई लाभ नहीं, ऐसे वस्तुओं के पीछे जाना और प्रभु चिंता करना, इन सब के लिए माफ़ी मांगते और प्रभु हम विश्वास करते आगे ऐसा कभी नहीं होगा हमसे. तूने हमारी बुद्धि को खोला है, हमारे मन को खोला है, कैसे करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमें सबको कैसे आदर देना है, मान देना है. जो कुछ तूने हमारे लिए जीवन में किया है, अच्छा किया है, वो सोच कर धन्यवाद देना है. प्रभु ये बात हम सीख चुके हैं प्रभु. आगे तुझे हमारे जीवन में कंपैरिजन, साथ साथ प्रभु अन्य जातियों के समान वस्तुओं की खोज के पीछे और प्रभु चिंता कभी नहीं दिखाएगी. धन्यवाद हमारे पाप को क्षमा करने के लिए और इतने साल हमें सहने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद, तूने हमें छोड़ा नहीं, हमें निकाल नहीं दिया तेरे राज्य से, इसलिए धन्यवाद. यीशु के